गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाँ भाई, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, कभी हमें कोई दुख होता है, कभी हमें कोई दुख होता है, कभी हम बड़े खुश होते हैं। आपके हर दिन में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी नींद कितनी पूरी हुई है। बहुत सारे गम जो हैं वो एक चीज़ से रिलेटेड होते हैं, मैं ऐसी क्यों हूँ। इंसान कभी अपने आप से सैटिस्फाई ही नहीं होता। अगर वो पढ़ाई की बात हो तो मेरे नंबर इतने कम क्यों आए, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी। मैं मोटी क्यों हो गई, मैंने तो खाना छोड़ा हुआ है, क्यों मोटी हो रही हूँ मैं। हाय हाय, मेरा रंग ख़राब हो रहा है, ये रंग क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि ख्याल नहीं किया। आपको बहुत सारी फ़िक्रें सता रही होती हैं। पैसे ख़त्म हो गए, महीना का आखिर है, पैसे ख़त्म हो गए, या महीने का शुरू है, अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो इंसान को बहुत सारी फ़िक्रें घेरी हुई होती हैं। अच्छा, वो लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, उनको तो ये खर्चा, गैस का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल, बहुत सारी और चीज़ें, किराया भरना है, ये सब घेरी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर शायद इतनी ज़्यादा टेंशन कमाई की नहीं होती है, वो अपने आप से ही खुश नहीं होते। जैसे अब यंग बच्चियों को ले लें, यंग बच्चियों को हमेशा अपनी नाक बुरी लगती है, कभी उनको अपने बाल नहीं अच्छे लगते, कभी उनको अपनी आंखें अंदर धसी हुई लगती हैं, कभी कहते हैं मेरे लिप बहुत पतले हैं। मतलब कभी भी इंसान की ये नेचर है कि वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहता। बहुत कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो कहते हैं वो हो भाई, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ और मेरी तो हर चीज़ परफेक्ट है। जो अपनी फेवरेट भी होती हैं उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं यार, मोटी हो गई, जबकि इतनी पतली होंगी। नहीं यार, नाक देखो मेरी बहुत टेढ़ी है। मतलब लाइक मेरी बेटी की नाक इतनी खूबसूरत है, मैं कहती हूँ कितनी प्यारी है, कहती नहीं मुझे आपकी नाक अच्छी लगती है, उसकी कड़ी नाक है बिल्कुल, नहीं मुझे गोल नाक पसंद है। मतलब कोई भी अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होती। अब देखिए, मैं बच्चियों को समझाती हूँ कि ये शक्ल, सूरत, ये सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। एक्चुअली तो आपकी पर्सनालिटी होती है। बहुत सारी खूबसूरत बच्चियाँ होती हैं, आप रिश्ता देखने जाते हैं, मुंह खोलती हैं, आप कहते हो ये क्या हुआ। मुंह खोलने का मकसद जो बातें करना, गुफ्तगू करती हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं इम्प्रेस होते, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ खूबसूरती, बेसिकली आज के दौर में सिर्फ खूबसूरती मैटर नहीं करती, आपकी पूरी पर्सनालिटी है। अब पर्सनालिटी तो जाहिर है वो माँ बाप का काम है बनाना, तरबियत माँ बाप देते हैं, लेकिन जो हेल्प यहाँ हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो अपने आप को जिस तरह लेके चलते हैं ना, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं कल ही ये समझा रही थी किसी बच्ची को कि देखो बेटा, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना, अपनी पर्सनैलिटी भी बनानी है। आजकल वो दौर नहीं है कि अच्छा जी हाँ भी ए स्टार्स आ गए हैं और आपकी जो है वो फ्यूचर ब्राइट हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आजकल आपका पूरा पर्सोना, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बात करते हैं, ये सब मैटर करता है। जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाते तो सिर्फ आपकी ग्रेड्स मैटर नहीं करते, ओवरऑल पर्सोना है जो आपका मैटर करता है। कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको लगे कि अच्छा जी हाँ अब हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ग्रूम होना पड़ेगा। कभी कभार आपको लगता है वो ओके, अब आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखेंगे, आप खुद शर्मा जाते हैं, ये मैं क्या करती थी या ये मैं क्या करता था। उसके बाद जब आप अपने आप को देखते हैं तो कहते हैं हाँ भाई, कुछ बेहतरी आ गई है मुझ में, मगर और बेहतरी आ सकती है। सो वो जो और बेहतरी आ सकती है, वो उस शो के लिए आज हमने अपने पास जो एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या जो बच्चियां हैं उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी शादियों का सीज़न है और शादी में हर कोई एक दूसरे को देख रहा होता है। अच्छा बच्चे इतने बड़े हो गए, अच्छा वो हमने तो इतना सा देखा था। तो अब एकदम लोग अट्रैक्ट होते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है कि इनके बच्चे कितने वेल ग्रूम्ड हैं। कभी होता है आपको लगता है मेरा माथा बहुत बड़ा है, मैं क्या करूँ। मैं बेस लगाती हूँ, मेरी स्किन ऐसी है, फट जाती है बेस। मुझे आई लैशेज़ लगानी नहीं आती, आई लैश लगा के तो मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ, लेकिन मैं हर वक्त सैलून तो नहीं जा सकती। आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, ऑफिस जाते हुए भी लोग आई लैश लगा रहे होते हैं। पतली वाली आई लैश होती है तो वो बड़ी, उससे आंखें इन्हांस, अब मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती, आंखें इन्हांस हो जाती है।
सो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बाल ऐसे कटवाने पड़ते हैं, आपको बाल ऐसे बनाने पड़ते हैं जो आपके बड़े माथे को, छोटे माथे को, बड़े मुंह को, छोटे मुंह को, हर चीज़ को कवरेज मिल सकती है आपके हेयर कट से। सो आज हम आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दे रहे हैं। भाई तरबियत देना आप माओं का काम है, लेकिन एज खाला मैं यहाँ आपकी बच्चियों की हेल्प कर रही हूँ कि उनको किस तरह कॉन्फिडेंट बनाया जाए। अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीमात के साथ साथ पहनना, ओढ़ना, मेकअप करना, ये भी हल्का फुल्का बहुत एड इन होता है आपकी लाइफ में। सो आइए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम दिखाते हैं आपको, जिसमें होंगी कि आप अपनी करेक्शन खुद कैसे कर सकते हैं ताकि आप बड़े कॉन्फिडेंट लगें। अब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा बहुत गोल मुंह है, सो मैं मांग नहीं निकालती, लेकिन जब मैं डाइट करती हूँ मैं कहती हूँ गोलाई थोड़ी कम हो गई, सो ऐसे बाल बनाने से देखे आधा मेरा मुंह छुप गया है ना, तो एक स्लीक लुक आ जाती है। सही लग रही हूँ मैं? इससे एक स्लीक लुक आ जाती है। तो ये भी मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि अगर आप ज़्यादा आपका वज़न बढ़ जाए और आपको लगता है कि आपको पतला लगना है तो आप ये वाले बाल बनाएं। ये आइडिया किसी ने मुझे दिया और मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। सही लग रहा है ना? सो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी आज के शो में। छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और वो आपको छोटी छोटी करेक्शंस जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, पतले लिप्स, कम आईब्रोज, जो आजकल फैशन में है और जो आप पे अच्छा लगेगा, वो आपको गाइड करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपको अपने शो पे ये बता रहे हैं कि आप करेक्शंस अपने कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ आपको थोड़ा सा तंग करती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो करती है, उसके लिए हम आपको आज गाइडलाइंस दे रहे हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज उनका फोकस मेकअप के ऊपर नहीं है कि आपने मेकअप करना है ये वो, मगर उस मेकअप के ऊपर है जिस तरह का आप चाहते हैं। सो अभी तक हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बीनश हमारे पास आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप और कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और मोना जी बड़े दिनों बाद। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम निदा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल तबीयत ठीक। आपकी ठीक है? जी, पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया था, हाँ। इसलिए मैं काफ़ी अरसे आ नहीं नहीं सकी, सकी। बट अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। ग्रेट, ज़बरदस्त। सो आज अभी जो हमारे पास बीनश के पास और मोना जी के पास जो ख़वातीन बैठी हुई हैं, दोनों में क्या क्या करना है ये हम बीनश और मोना जी से पूछेंगे। बीनश तुम क्या करोगी? इनके एक्चुअली जो है वो पिगमेंट्स देख रही हैं आप, पिगमेंटेशन के निशान हैं हल्के हाँ। हल्के इधर और हल्के से इधर। हाँ। तो हम इनको मतलब वो करेंगे, करेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर बेस देंगे। अच्छा। तो जितने भी लोग जिनको पिगमेंटेशन का इशू हाँ। है उनको ये समझ आएगा कि उनको उनके पिगमेंट्स को किस तरह कवर कवर करना है। करना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पिगमेंटेड चेहरे होते हैं, वो बेस तो लगा लेते हैं इनकी मगर वो तो- झांकती है। हाँ, इनकी तो अभी बहुत इनिशियल Pigments स्टेज मतलब है। झाइयाँ। हाँ, झाइयाँ इनकी अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, कभी कभी बहुत डीप होती हैं। तो बस देख लें आप अभी हाँ। कैसे हम करेंगे। अभी तो ऑन स्क्रीन इनकी इतनी पता भी नहीं चल रही है। like, हाँ, हाँ। क्या? हाँ, ठीक है, ओके। और यहाँ मोना आप क्या करने वाली हैं इधर? अच्छा, मेरी जो मॉडल हैं उनका ये कंसर्न है कि जब वो ब्राइट कपड़े या कुछ ऐसे कलर जैसे कि आपने पहना हुआ है, इसके साथ ये पहनती है तो इनका चेहरा और डर लगने लगता है। अच्छा, अच्छा। इनकी यहाँ पे थोड़ी सी डार्क है, यहाँ हाँ। से थोड़ा सा पैच डार्क है, थोड़ी सी पैची स्किन है, जो कि अक्सर लड़कियाँ धूप में जाती हैं सन ब्लॉक नहीं लगाती। बिल्कुल। थोड़ी सी यहाँ से पैची स्किन है, तो ये सारी हम पैचीनेस दूर करेंगे। इनका आप देखेंगे रेगुलर कॉम्प्लेक्शन जो है इनका फेस से काफ़ी फ़र्क है। तो ये मैं इनको इनकी स्किन से मैच करना सिखाऊंगी। मतलब आप थोड़ा इनको ब्राइटन करेंगी ब्राइट कि जब ये तैयार होके हाँ, जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जब खुद घर में ब्राइट करती हैं तो वो ग्रे ग्रे हो जाता है। तो ये मैं आज व्यूवर्स को सिखाऊंगी कि आप अपने आप को ब्राइट किस तरह दिखा सकते हैं विदाउट ग्रे। ग्रेट, ठीक है। तो हम एक एक करके करेंगे। अभी हम बीनश तुम्हारे पास है, तुमने किस तरह छाइयों को छुपा कर बेस लगानी है कि जब आप देर पा, वो होता है ना शादी में भी गए हैं तो वो थोड़े घंटे बाद झांकने लगते हैं हाँ, छाइयाँ। हाँ, I know। सो उसकी क्या टेक्निक है ये हम तुमसे सीखेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इनको प्राइमर लगा रही हूँ बिकॉज इनके पोर्स भी काफ़ी खुले हैं अगर आप देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करो कुछ या एसी बंद करा दो खुदा के वास्ते, सर पे एसी बंद करा दो, बहुत ठंड है। अच्छा, जो ख़वातीन हैं जिनके मुंह पे छाइयाँ होती हैं, हाँ। वो गलती क्या करती हैं एक्चुअली?
वो गलती ये करती हैं कि कलर करेक्टिंग नहीं करती हैं और डायरेक्ट Base वो लगा लगा लेती लेती हैं। हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो झाइयों के धब्बे हैं वो हाँ। थोड़ी देर के बाद झांकने लगते हैं और जितना वो झाइयों वाला एरिया होता है हाँ। वो हल्का सा ग्रे या ब्राउन सा होने लगता है। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल कलर करेक्टिंग की टेक्निक जो हाँ। कि वैसे भी हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं बट किसी किस्म की डिस्कलरेशन यंगर एज में भी हो सकती है और उसको जो है वो कवर करना होता है। तो ये आप जो भी बेस उठा रहे हैं, ट्रिक ये है कि आप जो भी बेस उठा रहे हैं उसका एक डार्कर वर्जन आप उठा रहे हैं। जैसे अगर आप टीवी स्टिक यूज़ करें, मैं टीवी स्टिक हमेशा इसलिए लाती हूँ क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो वही यूज़ करते हैं और उस काफ़ी हैंड्स ऑन है तो लोगों को चीज़ें उसके कलर्स वगैरह शेड समझ आती और हैं। बीनिश जो जिनकी छाइयाँ होती हैं उनके लिए ये बेस बेस्ट रहती है, ये हाँ है ना? हाँ, वैसे ये भी है, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इसकी पिगमेंट भी अच्छी है और वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो स्टिक जो है वो थोड़ी सी ऑयली भी होती है। अच्छा, अब हम ले रहे हैं ये F17 शेड है। अच्छा ठीक है, आप इसकी जगह N5 भी ले सकते हैं, दोनों काम करते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा अब मुझे जहाँ- बताओ जहाँ- F17 हम ले तो रहे हैं, हाँ। क्या ये थोड़ी डार्क है इनकी कॉम्प्लेक्शन के मुकाबले आप देखें शेड देखें, हाँ। चेक करें, इट्स वेरी डार्क। ये ये शेड है। ये ऑरेंज ऑरेंज। अच्छा अब अगर ये आम पब्लिक जो खुद लगाएगी ना वो कहेगी हाय मैं तो काली लगूंगी, हाय मैं तो डल लगूंगी। हाँ, और काफ़ी कभी कभी ऑरेंज भी लगता है लोगों हाँ। को ये शेड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपका अंडरटोन है, ये आपका बेस का कलर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लगाने से डरे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी झाइयों को कवर करेगा। इसके ऊपर आपने बेस लगाना है जो कि आपका एक्चुअल लाइटर टोन जो भी आप यूज़ करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अच्छा दैट। तो सिंपल इज दैट कि जो धब्बे आपके मुंह पे हैं, चाहे वो छाइयाँ हो या दाग धब्बे, कोई भी चीज़ हो, उसको कवरेज के लिए एक F17 नामी बेस जो है इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो ऑरेंजिश थोड़ी सी डार्क है और Colour correcting कलर का काम आती करेक्टिंग है। का काम करती है। अच्छा जैसे तुम लोगों के पास जब प्रोफेशनल तुम लोग कर रहे होते तो तुम लोगों के पास पैलेट्स होते हैं जी। जिसमें ये मैंने अक्सर देखा ब्लू ग्रीन Green, हाँ। इस तरह के भी होते हैं, वो मुझे समझ नहीं आती वो कि बेसिकली देखें, हर कलर जो है वो डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स को कवर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ब्लू और ग्रीन जो है वो आपके रेड निशान अगर मुंह पे पड़े। रेड है अगर, हाँ। क्योंकि नॉर्मली पिगमेंटेशन इतनी रेड नहीं होती, नहीं, वो अगर mostly कहीं जला brown हुआ है, कहीं burnt हाँ, mark वो है। मोस्टली ब्राउन की तरफ हाँ। होती है। तो जो चीज़ ब्राउन है या थोड़ी सी ब्लैकिश है उसको आप ऑरेंज से करेंगे, लेकिन अगर कोई रेड, जैसे रोजेशिया होता है लोगों को, जी, 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 जी। रोजेशिया पे आप जो है वो उसका ग्रीन वाला लगाएं और उसके करेक्टर और उसके ऊपर आप अपना बेस लगाएं, तो आपका रेड जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये वाली टिप है हाँ। कि अगर आपके मुंह पे कोई लाल निशान है, लाल धब्बा है, मैंने अक्सर लोगों के बर्थ मार्क्स देखे हैं, बर्थ इधर मार्क्स पूरे और होते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को ना इस एरिया में हाँ। रोजेशिया का प्रॉब्लम होता है। जी 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 आप जी। देखेंगे अक्सर खवातीन का लग रहा होता है कि पहले से ब्लश लगा हुआ है, पर वो ब्लश नहीं होता, वो एक्चुअली रोजेशिया है। आप उसको डॉक्टर के पास जाएं, उसको प्रॉपर क्योर कराएं। सही It's a है। disease। और तब तक आप ग्रीन कंसील करेंगे। हाँ, ठीक है। करेक्टर लगा के ग्रीन कलर का आप उसको ठीक वो है। कर सकते हैं, माइल्ड कर सकते हैं। ओके नादिया भी आ चुकी हैं, आप देख चुके होंगे, उनका एक आध कोई अंग नजर आया है गुजरते हुए माशाल्लाह। कैसी क्या हो हाल नादिया? है? अस्सलाम बिल्कुल ठीक, वालेकुम। वालेकुम क्या बड़े दिनों सलाम। बाद मुलाकात हो रही है हमारी। हाँ, आई थिंक कि लास्ट जो हुआ था हमारी मुलाकात वो इंटरव्यू में हुई थी। हाँ जो हम लोग जिसमें हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया था, बट उससे पहले आई थिंक वाज जब ड्रामा हमने ड्रामे की अच्छा आज जो है नादिया डुई मेकअप, जिसे ग्लोई मेकअप कहते हैं, आजकल बड़ा इन है, यही कर रही हो ना तुम? ये अभी वो बेस से खा रही हो कि जैसे अगर अब फेस पे बहुत आजकल ट्रेंड है कि ग्लॉसी मेकअप, पूरी स्किन चमक रही है, हाँ। चमकदार फेस, वो तो तीनों अलग अलग काम करें, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे ताकि हम प्रॉपरली समझा सकें। ठीक है, अब दिखाओगी तुम बीनिश, तुमने ये पूरी कवरेज जितने इस भी तरह। डार्क एरियाज थे हाँ। ना, यहाँ पे ये देखें, ये वाला एरिया, हाँ। ये वाला एरिया, थोड़ा सा फेस इस तरफ करेंगे हाँ। आप जरा? उन सारे डार्क एरियाज पे मैंने ये लगा दिया। ठीक है। अब इसके ऊपर जब बेस आएगी, इसकी सिर्फ मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, एक तो कलर चूजिंग हाँ। जो आपकी करेक्टर का होता है,
और दूसरी ये कि जब वो लगा रहे होते हैं, आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो देर सो लाइक पुशी कि वो पूरा प्रोडक्ट ही हटा देते हैं, तो करेक्टर लगाने का कोई फायदा नहीं है। तुम जरा एक आपको दफा लगाओ कि तुमने टैप किया है आपको टैप करना है, आपको प्रोडक्ट को वहां से और हटाना तुमने नहीं। स्पंज भी यूज नहीं किया। आप स्पंज यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। आप हर किसी का अगर अपना स्पंज से कंफर्ट, लगा के दिखाओ, स्पंज अगर कोई यूज करेगा किसी को फिंगर से नहीं आएगा लगाना, बिल्कुल लग सकता है। ये स्पंज आपने इस लिया तरह और ये आपने लगा दिया, ये देखें लग रहा है, इजीली लग रहा है। और फिर इसके बाद जो है वो अच्छा, आपने जो इसके नहीं करना चाहिए वो बताओ कि क्या करते हैं गलत स्पंज से। ये। जरा क्लोज पे जाएं प्लीज। ये थोड़ा पूरा पता है, हम लगा कैमरा के- नहीं शूट कर पा रहे। ये नहीं। बिल्कुल हाँ ये नहीं। हाँ ये नहीं। ओके, ये चीज हम गलत करते हैं अक्सर लोग इसी तरह बेस लगा को- के हटा देते हैं। ओके, तो वो करेक्टर का मकसद ये है कि वो उसने पिगमेंट को कवर करना है। अगर आपने वहां से उसको ऐसे ऐसे करके हटा ही दिया हाँ। तो वो कवर नहीं करेगा। ओके ओके, ठीक है सही। तो अब तुम बेस इनके अब मैं इसके ऊपर एक बेस लगाऊंगी, वो कौन सी, यही जो होगी stick वाली जो base कि होगी? लिक्विड भी हो सकती है, अच्छा। स्टिक भी हो सकती है, जो भी आप लगाना अब चाहें। जो है जो तुमने कंसील कर दिया अब मेरी सारे हाँ करेक्टिंग हो चुकी हाँ। है, ठीक है। हाँ। अब इसके ऊपर जो है वो मैं या तो लिक्विड लगाऊं या मैं स्टिक लगाऊं, या कोई भी फॉर्म जो रेगुलर कोई भी आप लगा कोई भी लीजिए, जो regular आपको लगा पसंद सकते है। हैं। आजकल ये फैशन में नहीं, एटलीस्ट इस करेक्टिंग से अब ये होगा कि जो भी इनके पिगमेंटेशन के निशानात थे वो वो अब झांकेंगे नहीं। झांकेंगे नहीं। हाँ करना चाह रही हूँ कि ये मे क्या है? बी यू This नो is also a बीनिश good कैन यूज corrector. दिस। Yeah. ये What मेरी is ही this? ब्रांड का कलर करेक्टिंग orange. कंसीलर है, ऑरेंज, जो लिक्विड फॉर्म में है। ये हर स्किन टोन के लिए, या ये जिसकी देखिए, छाइयाँ all चिपकानी? ये skin, देखिए मैं आपको बताती all. हूँ, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। उससे ज्यादा डार्क कलर है ये। ओह लवली लवली, इसकी पिगमेंट अच्छी है बाय द वे, वेरी नाइस। अच्छा, ये ऐसे लगा के आपने इसको ब्लेंड कर लिया। ओके, बट ये थोड़ा डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए। हाँ, एक्चुअली heavy इसकी pigment पिगमेंट वही अच्छी है। डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन। इसकी पिगमेंट अच्छी है, नो डाउट। तो ये जो है वो जितने भी ब्राउन आपके निशानात होंगे ना, हाँ। उसको कवर कर देगा, ठीक है सही। ठीक है। Okay. अब इसके ऊपर मैं बेस लगा, अब आप बेस लगाएं। अब मुझे वो देखना है कि आप इसके ऊपर बेस कैसे लगा रही हैं। जरा मैं आधा थोड़ा सा पोर्शन देख लूं कि Sure. इस पे बेस कैसे लगानी है, ना लोगों को ये भी सीखना है। हाँ, अब तुम लिक्विड बेस ले रही हो लिक्विड। और तुम स्पंज के थ्रू लगा रही हो। हाँ। तुम्हारा क्या तरीकेकार होगा वो हमें देखना है, फिर मैं दूसरे उस पर जाऊंगी। हाँ, ओके प्लीज, ये मैंने बेस लिया ठीक है। और ये मैंने, ये देखें अब हाँ। ये काफी लाइट है। अब ये ब्राइट तुमने Colour बेस ले ले लिए, लिए, हाँ। और वो जो अब ये सारा कवर कर लेगी। ओके, अब ये देखिए कैसे लगा रही है, अब ये कहीं से भी जो है ना वो आपको ऑरेंज झांकता हुआ नजर नहीं आएगा। ओके, और आपकी छाइयाँ वाइयाँ सब छुप गई हैं। सो ये एक तरीक़ेकार है। अब ज़ाहिर है बच्चियों को तो इतनी छाइयाँ नहीं होती हैं, एक सर्टन एज में जाके आपको छाइयाँ हो जाती हैं। तो बहुत सारे मैंने ख़वातीन देखी हैं कि वो उनका मेकअप, बच्चियों को टू टोन स्किन हो जाती है, वो अपनी टू टोन वाली स्किन को भी इसी तरह कवरेज कर सकती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, उनको थोड़ा सा डबल लेयर लगानी पड़ेगी। एक जो कलर हमने यूज़ किया है ऑरेंजेस, थोड़ा डार्क कलर, एंड अब ये ब्राइट कलर करके ये बिल्कुल। कभी आपके पास दुल्हनें आती होंगी और वो कहती होंगी हमें चाहिए ब्राइट, हमारे ससुराल वालों कभी में। नहीं, ऐसी दुल्हनें बहुत आती हैं। हालांकि दिस इज़ रॉन्ग, हम इसको फोर्स नहीं कर रहे और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, मगर ऐसा होता है। ये 3 ब्यूटिशियंस खड़े हैं जिनके पास दुल्हनों की भरमार होती है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ। यूजुअली इसलिए भी ऐसा होता है कि देखें, अब जैसे समटाइम्स कुछ कलर्स जोड़े ऐसे आ जाते हैं, उन कलर्स के जो बच्चियों को थोड़ा सा ब्राइटन करना पड़ता है मेकअप, उन कलर्स के हिसाब से जो ब्राइडल और जोड़े हम होते हैं। टीवी पे आके अपने आप को डल कर रहे होते हैं। बट थोड़ा सा इज फाइन ना, बट यू नो लाइक ड्रास्टिक इज नॉट। हाँ, थोड़ा सा इज ओके, और ड्रास्टिक वाली बट बोलती हैं, ड्रास्टिक इज हाँ बोलती हैं कि तुम लोगों के पास कि हमें बहुत गोरा कर देती हाँ। हैं। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो ओवरडू लगता है, पूरा चेहरा एक अलग लगेगा। और आपका नाम है भाई, आपका नाम खराब हो रहा होता है कि अच्छा आपने वहां से मेकअप करा है। तो 16-20 का डिफरेंस तो इज ओके, तो थोड़ा सा आप 1 लोग- और 20 का डिफरेंस नहीं कर तो सकते। आप लोग समझाते कन्विंस करते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन जितना मुनासिब हो सकता है उतना ही करते हैं। हाँ। उससे ज्यादा नहीं करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अपनी ज़रा बहुत करेक्शंस करके वो जो आपको एक होता है ना, मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा ज़ीरो हुआ हुआ होता है, उसको हम उभार लेते हैं। वरना आपको खुदा ने बनाया है और आप इतने प्यारे हैं कि मैं तो कहती हूँ ठीक है, ग्रूम होना आपका हक है, लेकिन बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं अपनी फीचर्स और अपने कॉम्प्लेक्शंस को लेके कि फिर वो उनका दिमाग कहीं और किसी अच्छी चीज़ में लगता ही नहीं है। एजुकेशन ले लें या कोई और चीज़ ले लें, अक्सर बच्चियों को रैग किया जाता है, रैगिंग होती है, मोटी हो तो वो अपना स्कूल छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को उनके कॉम्प्लेक्शंस पे कुछ कहा जाता है, सो वो उसकी वजह से अपना मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है या जो फोकस है उनका पढ़ाई पे वो ख़त्म हो जाता है। सो ये है हमारे माशरे की मतलब एक गलत चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। मगर हमारा काम क्या है, आपको कॉन्फिडेंट बनाना, और उसके लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो अब मोना आप कहाँ तक पहुँची? ये हम एक मीडियम बेस जो हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा एक मीडियम बेस लगाएंगे फेस पे, और ये थोड़ी सी येलोइश टोन में रखी है आप। जी, ताकि ये इसके ऊपर जब हम लाइटर बेस लगाएंगे तो ग्रे नहीं। अच्छा, सो अब अगर आपने अपना कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन करना है तो अपने दाग धब्बे छुपाने के बाद एक येलोइश बेस अगर आप लगाएंगे और उसके ऊपर ब्राइट, बिल्कुल ये नादिया की बेस है। मेरी ये ब्रांड की है, ये कलर है स्पेक्टेक्युलर, और ये मैंने इनको दी है मेरी मैट बेस कलेक्शन में। अच्छा, और ये येलोइश है हल्का सा इसमें। ये आपको अगर अपना फेस ब्राइटन करना है तो पहले ये लगाएं फिर ब्राइट बेस लगाएं। जी तो ये ग्रे नहीं होगी। तो इसका मतलब मोना ने कंसील किया है ऑरेंज एंड ओरिएंटल से, एंड देन उसके ऊपर एक पूरी येलो बेस लगी एंड अब ब्राइट लाइटर लगेगी। ठीक है, कंसीलर, येलो बेस एंड देन ब्राइटर बेस। तो ये तरीका है अपनी कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने का। अब अगर ये आप घर में कर रहे हैं तो आपने फिर अपने हाथ भी उस हिसाब से जो है, क्योंकि देखिए अगर आपने फुल स्लीव्स पहनी है तो ऐसा होगा कि कभी आप अपनी तस्वीरें खींच रही हैं या कुछ और हाथ मुंह पे आ रहा है, तो वो एक क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्शन है, तो आपको इस बात का ख्याल हम जो बेस लगाते हैं हम नहीं हाथों पे बेस लगाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह पे बेस, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपकी स्किन टोन का होता है ना। बट ये अगर 4 शेड्स लाइटर जा रहे हैं तो उसमें इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि कान है, अक्सर लोग कान छोड़ देते हैं, हाँ कान है, नेक है, हाथ हैं, अगर आपने शॉर्ट स्लीव्स पहनी है तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप 4 शेड्स लाइटर जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से ये टिप चाहिए कि अगर आपने हाथों पे बेस लगाई है तो ऐसा क्या करें कि वो कपड़ों पे ना लगे, कैसे उसको लॉक करें? आप मैट बेस इस्तेमाल करें, जैसे कि मेरी ये जो प्रोवेयर मैट है ये अच्छी खासी ड्राई बेस है। ठीक है ना, बिल्कुल ड्राई बेस से लगा लिया इस तरह, हाँ ब्रश से लगा लिया, फौरन से उसको स्प्रेड किया और हल्का सा पाउडर ऊपर से लगा लिया। लेकिन अगर आप जो मेरी जैसे कि ये दूसरी वाली बेस है, ये जो पंप इट अप वाली है, ये लिक्विड फाउंडेशन है जो कि सेमी मैट है, ये फिर भी स्टेन करेगी कपड़ों को अगर आपने पाउडर भी लगाया है। अच्छा, लेकिन ये नहीं मैट वाली नहीं करेगी। ठीक, लेकिन जाहिर है अगर आपके हाथ में पसीना आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आता है पसीना लोगों को, और अगर आप कहीं से भी गीले होते हैं, फूल पहनाए किसी ने या कोई ऐसी कहीं से भी गीले होते हैं आप, तो वो हटेगी बेस, हटेगी। अच्छा, अब अगर जैसे नादिया की बेस नहीं है किसी के पास, तो उनके पास अगर ये स्टिक है या कोई और, तो उस वक्त क्या वो जो मुंह पे लगाई है वही हाथ पे भी लगा सकते हैं? डिपेंड्स अब किस हाथों पे भी 3 लेयर देनी पड़ेंगी। देखिए अगर आप 4 लेवल डिफरेंस में जा रहे हैं तो आपको 100% कुछ तो मैचिंग करनी है। हाथ भी ग्रे हो सकते हैं। हाँ, ग्रे तो नहीं हो सकते, बट जैसे कोनियां हैं, नकल्स हैं, ये वाली चीजें जो है वो आपको कवर करनी होती है। पूरा करना पड़ता है, पर पूरा तो करना पड़ेगा, लाइट पूरा तो करना, मतलब वही लेयर्स देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जाहिर है, बिल्कुल। तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने अच्छा कॉम्प्लेक्शन दिया, अपनी स्किन का ख्याल रखें बस, क्योंकि उसकी गर्दन देखो कितनी मतलब डिफरेंट है उसकी फेस से। वो फेस उसने खुद बर्बादियां मचाई। गर्दन जो है वो पिंक भी इसकी स्किन है, यहाँ तक ग्रेस हुई है, हाँ। यहाँ तक इसका आप कॉम्प्लेक्शन देखेंगे, इसने खुद बर्बादियां बच्ची ने मचाई हैं बगैर सनब्लॉक के लगा के। इसका एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन देखें ये कितना साफ सुथरा है, और सिर्फ स्किन अगर तुम्हारी जो है ना वो तुमने अपना ख्याल रखा होता तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी ये सब। अच्छा, अब निदा मैं लाइटर बेस ले रही हूँ, ये भी नादिया की मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, इसका ये लाइटर कलर है। दिखाओगी कौन सा क्या कॉम्प्लेक्शन है इसका? ये देखिए येलो टोन पे, ये अगर ये बगैर कुछ ऐसे किए हुए लगाती तो फुल ग्रे हो जाए। दिखाओ जरा आप ये ग्रे
अब ये ज़रा देखना ज़रूरी है ना कि मतलब पता चले लोगों को कि ओके। और इसको भी हम लेयर्स में लगाएंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अच्छा, फिर आप देखें थोड़ा आपको तुमने हाथ और पे ले लिया और ज़रूरत है application तो में कितनी और आसान ऐड है करें। वैसे। टैपिंग है ना, जी। टैप करेंगे तो ये मेरी बेस थोड़ी मुश्किल है। मैट वाला के चूम के हवा के साथ झूम ये वाली बेस टैप 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 करके। एक्चुअली जो मैट बेस है ना वो जो नीचे लगी जो है वो अब्जॉर्ब करती है बेस को, ठीक है, और वो मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब करती है। तो ऊपर वाली जो बेस जो मोना लगा रही है वो क्योंकि सेमी मैट है ओके। तो वो अब्जॉर्ब करती रहेगी उसको, जो नीचे वाली जो बेस है। अब आप तो इस देखें। वजह से आपको टैपिंग मोशन से ही लगाना है इसको, वरना वो ऊपर से हट जाएगी। हाँ वरना हट जाएगी। अच्छा, अब आप देखें बिल्कुल ग्रे नजर नहीं आ रहा है इसके। जब हम पाउडर करेंगे तो बिल्कुल नीट हो जाएगी और इतना ज़्यादा आपकी नेक से फ़र्क भी नहीं लग रहा। हम थोड़ा बहुत भी यहाँ से कवर करेंगे तो इनका कम्प्लेक्शन नेचुरल लगेगा। पर नेक पे तो लगाया है ना बेस? नहीं, यहाँ पे तो नहीं मैट वाला लगाया। लगाया। यहाँ से यहाँ से मैं दिखा रही हूँ ना, जो ये उसका अपना कॉम्प्लेक्शन है, कोई बेस नहीं लगाई। मैं ये बताई थी कि उसने अपना थोड़ा ना, जब बच्चियाँ यूनिवर्सिटी पॉइंट ये वो सन ब्लॉक वाला एलिमेंट बता के थक गए, वो नहीं लगा रही होती। सन ब्लॉक ज़रूरी है और सस्ते भी सन ब्लॉक मिल जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, मगर आप महंगी खर्चे से बच जाते हैं, जो डॉक्टर के पास जाना और फिर वो उस खर्चे से बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैप कर रही है, मैं जा रही हूँ नादिया की तरफ। अब नादिया के पास जो चेहरा है, नादिया एक सवाल है, क्योंकि आप ग्लॉसी बेस कर रही हो, सो मुझे ये बताना है आवाम को कि ग्लॉसी बेस किस स्किन के लिए नहीं बनी, ये बता कि कौन ना करे भाई, ये इतनी ग्लॉसी बेस ना लगाए। अब जैसे इसकी स्किन बड़ी साफ सुथरी है, हाँ, सो इस पे आराम से हो जाएगी हो ना? सकती है बिल्कुल। अब अगर आपके बहुत ज्यादा झाइयाँ हैं हाँ। और पिगमेंटेशन है, तो अगर आपको कलर करेक्शन की जरूरत है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है ग्लॉसी बेस। लेकिन मैं जो हूँ, जो ग्लॉसी बेस जो बताऊंगी करने का जो तरीका है, उसके अंदर मैं एक्चुअली अपना जो मैट बेस है, मैं अपना मैट बेस ही इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज हमारे द कॉन्सेप्ट ऑफ डूई बेस या ग्लॉसी बेस, इसके आपने बेस के ऊपर पाउडर नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मौसम के लिहाज से हमारी वो जो ग्लास बेस जो होता है ना, वो है ज्यादातर सिर्फ शूट्स की हद तक, ठीक है। वो जो चीज है वो एक्चुअली रियलिटी की हद तक जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो डूई लुक है, वो डूई लुक आप दे सकते हैं, लेकिन डूई उसको छोड़ नहीं सकते। आपको उसको मैटिफाई करना जरूरी है, पाउडर के साथ सेट करना जरूरी है, ताकि वो बेस हिले नहीं, हटे नहीं, वो उतरे नहीं। अब जैसे हुदा है ना, हुदा व्लॉग बनाएगी जी, अपनी उसके नीचे बेस के नीचे वो लगा लो ग्लोई, फिर ऊपर भी वो है जो चिकनी बेस होगी वो लगा लो। सो हुदा दुबई में रहती जहाँ एसी 24 घंटे एसी मतलब कि बस स्टॉप भी जो है वहाँ पे भी एसी लगा हुआ है ना। तो हमारे यहाँ तो ये चक्कर नहीं है, नहीं हो सकता हमारे यहाँ, गर्मी दुबई में ज्यादा है बिल्कुल, लेकिन हर चीज एसी, बाथरूम में भी एसी है। सो हमें अपने हिसाब से करना है। आजकल तो वैसी शादियाँ या सब चीजें आउटडोर में हो रही हैं, हाँ, लेकिन आजकल क्योंकि अब मौसम क्योंकि चेंज हो गया है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भी अगर जिसकी स्किन ड्राई है और जिसकी कम्प्लेक्शन भी साफ है, तो वो डूई बेस अपनी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यू नो लाइक वो ड्राइनेस की, वेदर की ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन भी हल्की सी ड्राई हो जाएगी, तो वो आपकी बेस भी ड्राई हो जाएगी, आप कैसे शुरू करें? पी जाएगी। एक बहुत जरूरी चीज है, ये मैंने काफी देर से पकड़ा हुआ है, ये है टिंकल रेजर है। ये टिंकल रेजर, हाँ, जो कि ये एक सेफ्टी रेजर होता है, फेस के लिए होता है, आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये आसानी से मिल जाता है। आपको ग्लास बेस के लिए सबसे पहले जो चीज करनी है ना, वो आपको ग्रासी फेस नहीं चाहिए अपना, मतलब कि हेयरी फेस नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी टिप है ये। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने, क्योंकि जो आपका कैनवस होता है ना, जैसे कि अंडा है, जैसे कि कांच है, बिल्कुल स्मूथ होता है, इसी तरीके से आपके फेस के ऊपर बाल भी नहीं हो सकते। अगर आपके फेस के ऊपर बाल होंगे तो वो आपका वो ग्लास नुमा चीज नहीं लुक आएगी।
ठीक है ना। तो आपको ये टिंकल रेजर के साथ जो भी यू नो लाइक इसके अंदर तरीकेकार ये होता है कि आपको अपने फेस को हल्का सा स्ट्रेच करके और जो भी एरिया है जहाँ पे भी बाल हैं या उस आपने एरिया में ब्लीच जो भी है किए हुए हैं ना बाल, तब भी ग्लासी लुक नहीं आएगा जब तक बाल गायब ना हो। या लोग समझेंगे हम तो ब्लीच किए हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ब्लीच वाली भी जो है ना लुक में वो आपकी फज जो है ना, जो वो फज है वो नजर आता है। Okay. तो वो आपकी जो ग्लास स्किन है ना, वो आपकी स्किन ही जो है ना वो इतनी क्लियर और इतनी स्मूथ होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बेहतर ऑप्शन है फेस वैक्स से ज़्यादा, क्योंकि उसी दिन अगर वैक्स करा के आए हैं तो फिर तो अवॉइड करते हैं ना इतना बेस वेस लगाना, वरना पोर्स में घुस जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है वैक्सिंग से। हाँ। क्योंकि ये आप एक तो ये है कि आप ये आराम से घर पे भी कर सकते हैं। हाँ। और इससे जो है वो आपकी जो डेड स्किन इकट्ठी होती है रहता वो है। भी हट जाती है। ओके। और इससे जो है वो आपकी जो ज़ाहिर है बाल तो खैर हट ही जाते हैं, लेकिन ये है कि जो आपकी जो डेड स्किन होती है ना वो हट जाती है, तो उससे जो और है वो ज़्यादा बड़ा अच्छा। आपको वैसे रेड स्किन तो उससे भी हटती है, वैक्स से भी। नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी रहती है। वैक्स से एक चीज़ मैं बताऊं आपको, मैंने ज़िंदगी में जो है ना वो आज तक मैं हाले सिर्फ एक दफ़ा वैक्स कराया। तभी तो तुम चमकती हो हर वक्त। इसलिए क्योंकि वैक्स आपके पोर्स को भी खोल देता है। ओह, ठीक है, ओके। जब आपके पोर्स को खोल देता है और उसके ऊपर अगर आप बेस लगाएंगे तो क्या होगा, वो जाहिर है सारा का सारा अंदर उसी जाएगा, में दाने जाएगा ना। निकलेंगे। आपके पोर्स जब खुल जाते हैं तो आपकी स्किन भी जो है वो और ज़्यादा, मतलब फॉर मी पर्सनली मैंने वैक्स नहीं किया है जब से जो है वो मैं यू नो लाइक एक दफ़ा शायद मैंने वैक्स कराया, जब मैंने फील किया उससे एक्नी भी आपको होती है। ठीक है, वैक्सिंग से ये काफ़ी एक प्रॉब्लम होता है। एक्नी क्यों होती है वैक्सिंग से? क्योंकि आपकी जो है वो पोर्स इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अब जो है वो मैंने इनके टिंकल रेजर हटा दिया, टिंकल रेजर से बाल हटा दिए हैं। अच्छा, अब नाउ ग्लास स्किन में अगेन ज़रूरी बहुत ये है, इनकी स्किन क्योंकि ड्राई है, एक्सेसिवली ड्राई है, तो स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ग्लास स्किन में स्किन आपकी प्रेप बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन की केयर बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो है वो मेरा नया फेस मिस्ट निकला है। इसमें से एक जो फेस मिस्ट में से जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है कोकोनट फेस मिस्ट। ठीक है, अब जैसे ये क्या करता है फेस पर? ये हाइड्रेशन हाइड्रेशन करेगा। आंख बंद करो। अच्छा, अब फर्ज करें कि नादिया का ये मिस नहीं है किसी के पास, तो गुलाब का अर्क डाल सकते हैं, गुलाब के अर्क या कुछ? हाँ, गुलाब का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन आपको मतलब कोई ऐसा फेस मिस्ट इस्तेमाल करना है कि जिससे हाइड्रेशन बड़ी अच्छी हो। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो है ये फेस मिस्ट लगाने के बाद अगेन मैं ये अपनी, अगर कोई एक्ने का किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शी इज़ अ यंग गर्ल, इस वजह से जो है वो मैं अभी जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरी ही स्किन ब्रांड का जो अभी नया मेरा टोनर निकला है, ये एक्नोज़ैप का ये टोनर इस्तेमाल। ग्लास स्किन के लिए पहले टोनर भी लगाएंगे? हाँ हाँ, स्किन नेसेसरी। अच्छा जी, टोनर मेकअप से पहले मतलब लाइक इसलिए लगा रहे हैं कि स्किन बिल्कुल, टोनर आपके पोर्स को सील कर देता है, मतलब छोटे कर देता है। सो ये करते हैं वो जो होता है वो एल्कलाइन होता है। जो साबुन, सरफ, जिसका शैम्पू होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। इसके ऊपर जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं वो काम हमारी स्किन पे टोनर करता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है, बैलेंस करता है। जब तक स्किन बैलेंस नहीं होगी जब तक शाइन करेगी नहीं करेगी। अच्छा, जो अभी तक नादिया ने 3 स्टेप किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसने एक ट्विज़र कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंकल रेजर, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ये आप करके अपने जो घास नुमा बाल या छोटे हो या बड़े हो, जो भी आपकी स्किन पर हैं, चाहे आपने ब्लीच भी किया हो, उससे आपने वो बाल रिमूव करने हैं। देन नेक्स्ट स्टेप नादिया ने किया कि एक मिस्ट अपने जो ब्रांड का था वो डाला, फेस मिस्ट, जिससे चेहरा मॉइस्चराइज हुआ। देन फिर तीसरा नादिया ने टोनर लगाया है। अब मैं जो हूँ वो सीरम लगा रही हूँ। ठीक है ना। सीरम कौन सा है, क्या है ये सीरम मेरी ही ब्रांड का, ये दूसरी वाली वाइट एंड ग्लो है। इस सीरम
वाइट एंड ग्लो जो है वो आपकी जो एक्नी वाला जो मेरा टोनर था वो स्किन को पोर्स को टाइटन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस और वो एक्नी से भी आपको थोड़ा सा बचाएगा आपकी अगर जिसको भी जो है वो एक्नी का इशू होता है, लेकिन अगर एक्नी का इशू नहीं भी आप फिर भी उसको लगा सकते हैं बिकॉज वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक अच्छा है तो ना? नादिया ये सीरम जो है क्या ये बेस को टिकने देगा चेहरे पे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन में। अच्छा बिल्कुल। क्योंकि अक्सर एक जमाना होता था जब हम और वैसे भी इनकी स्किन जो है वो ड्राई है, तो क्योंकि इनकी स्किन ड्राई है तो ये तो अब देखें ना, अब ये सारी चीजें ऑल पिए जा रहा है और जितना मैं लगा रही हूँ ऑलरेडी इनकी स्किन में शाइन आ रही है। ओके आप देख रहे होंगे हाँ शायद बिल्कुल कैमरे आ में। रही है, ठीक है। जितना मैं लगा रही हूँ। अच्छा, मैं ग्लास स्किन के लिए डबल सिरम लगाऊंगी। ये मेरी हाइलुरोनिक एसिड सिरम है, ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है ये, लेकिन ये हाइलुरोनिक एसिड सिरम है। ये अगेन मेरी ही ब्रांड का हाइलुरोनिक अच्छा एसिड अब अगर तुम्हारी ब्रांड नहीं है किसी के पास फिर क्या करें, फिर क्या लगाएं? भाई देखो, मेरी ब्रांड लोकली अवेलेबल है तो कोई यहाँ पे कोई भी नहीं बहाना बना सकता कि जी नहीं है। तो मैं तो कहूंगी कि जी आप मेरी ही ब्रांड का चलो लें। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ बीनश, अगर वो नादिया की ब्रांड नहीं है तो तुम तो मुझे देखिए बताओ। ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड है ना, हाँ। आप किसी भी हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम यूज कर सकते हैं। जरूरी है ग्लासी स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड लगाना जरूरी Because देखिए prep, skin skin prep is prep, very very important. If you are not important. going to use the kind of ingredients your skin want for the glass skin, how हाँ. can you expect the skin to come out like that? अच्छा नहीं हो सकता। आपको मतलब हम लोग सब कहते हैं कि हाय कोरियंस की स्किन कितनी खूबसूरत है, लेकिन कोरियन स्किन की जो प्रेपरेशन होती है ना वो होती है एक 7 स्टेप रूटीन होता है उनका, दिन में भी और रात में भी। अच्छा तो आप 7 स्टेप्स, हम लोग यहाँ मुश्किलों से खवातीन कहती है कि यार हमसे तो मुंह ही नहीं धुलता, मुंह ही धुले तो बात मुंह धो लें तो बहुत बड़ी बात है। हाय यार, इसके बाद क्रीम लगाना है, क्रीम के बाद सिरम, या सिरम के बाद क्रीम लगाना है, She is actually right. She is actually right. हाय यार, हमसे तो नहीं होता, सारी चीजें पड़ी हुई है लेकिन हम नहीं कर सकते। वो 7 स्टेप्स करते हैं, 7 स्टेप्स। She's right. She's actually right. एंड जब तक वो 7 स्टेप्स करते हैं, जाहिर है उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस होती है। देखिए एफर्ट तो लेना पड़ता है ना, अगर आपको एक अच्छा और flawless skin ये चाहिए। सही वाली बात है, जैसे लाइक मैंने अपनी जिंदगी देखी है, जब मैंने जिस चीज का ख्याल किया है सो वो नजर आई है। ऑफ कोर्स नजर आता है। हाँ वो आपको सुस्ती थोड़ी और खत्म देखिए करनी जहाँ तक पड़ेगी। ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है ना, दैट्स लाइक अ फ्लॉलेस फिल्टर वाली स्किन जो हाँ। होती है, आप उसको बुरी स्किन के साथ वो ही नहीं कर, अचीव ही नहीं कर सकते इस लुक को। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स तो लेने। ग्लास बेस के लिए आपकी स्किन फ्लॉलेस आपको अच्छा, बनानी और है। अनफॉर्चुनेटली जो ग्लास स्किन है ना वो आप एक्नी स्किन पे नहीं कर सकते। ओके ये एक और चीज है। अगर आपकी पिगमेंटेशन वाली स्किन है आप उसको चलें, ठीक है, आपने जो है ना जिस तरीके से भी जो है वो आपने उसको 2 मिनट है क्या हमारे कहते पास हैं? और उसके अंदर हाँ, मुझे मैं बेस का इसकी बता दें। सिरम को जो है वो कर रही हूँ आप ताकि देखिए make sure। कितना जो है वो प्रेप करना पड़ता है स्किन को एक और ग्लास। हल्का हल्का सा मैं इसको टैपिंग से इस वजह से मसाज कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ब्लड फ्लो भी जो है वो बढ़े, ठीक है ना, अच्छा। ताकि ये जल्दी आपकी absorb स्किन हो। प्रेप में जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं जो कहने की कोशिश करी थी वो ये कि अगर हम पिगमेंटेशन वाली स्किन को कलर करेक्शन एक्सेट्रा से जो है वो हम लोग उसको कवर करके एंड में हाइलाइटर और वो सारी चीज़ें दे दें, लेकिन एक्नी स्किन क्योंकि टेक्सचर्ड स्किन होती है इस वजह से वो ग्लास नुमा चीज नहीं हाँ, उतना आई वुड ऐड एक्नी के अलावा जो है वो बहुत ओवरली जिनके रिंकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर रिंकल्स होते हैं, उनमें भी उन पे ग्लास भी नहीं पैक नहीं सूट। होता है। ओपन पोर्स के लिए, उसके लिए टाइट हाँ, स्किन। उसके लिए पहले और आप अब कोई अपनी स्किन के ऊपर काम हाँ, करें एंड देन बड़ी उम्र की खवातीन पे आई डोंट थिंक सो, अगर उनकी स्किन जो है रिंकल्ड है। अच्छा, अब मैं जो मैग्नीफाई हो जाएगी। हाँ अब मैं अपनी जो ये बेस है जो मेरी पंप इट अप फाउंडेशन है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सेमी मैट है। हाँ, सेमी मैट है हाँ। ये बिल्कुल। अच्छा, ये एक ज़रूरी चीज़ एक और है, वो ये है कि ये एक ब्रश है विच इज़ कॉल्ड अ स्टिपलिंग ब्रश, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेस को आपकी स्किन में थोपेगा नहीं, ठीक है, ये लाइट रखेगा बेस को, स्टिपलिंग ब्रश कहलाता है ये, ठीक है। इससे जो है ये एक्चुअली जो है ना वो बहुत पतली कम बेस लगेगी, पतली बेस लगेगी, हाँ। ठीक है ना, और ग्लास स्किन में आपको चाहिए ही पतली बेस। यस।
आप बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते गाढ़ी मोटी बेस लगाना, क्योंकि फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब मैं ये स्टिपलिंग ब्रश इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, स्टिपलिंग ब्रश, ठीक है ना। और अब इसके अंदर जो है ना, जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इट हैज़ टू बी वर्कड हाँ इनटू द स्किन, ठीक है ना। सो ये जो स्टिपलिंग ब्रश होता है ये आपको, अब मुझे नहीं पता कि लोकली जो है वो और कौन से ब्रांड में अवेलेबल है, लेकिन खैर मेरे ब्रांड में है और इंटरनेशनली मैक तुम्हारे में पास तो ब्रशेस भी हैं? हाँ ब्रश। एल्फ में भी मिलता है, अगर सस्ता चाहिए तो एल्फ में भी मिलता है। अच्छा, एल्फ का मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे मैक का पता था और मुझे अपने ब्रांड का पता है, लेकिन किसी और ब्रांड का स्टिपलिंग ब्रश का मुझे नहीं पता। बट स्टिपलिंग ब्रश जो हैं वो it really helps in keeping a very light base. अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट तुम क्या करोगी? हाँ, नेक्स्ट जो ब्रेक है का वो टाइम मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा इनके जहाँ पे इनको अंडर आई पे हल्का सा पाउडर देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि रिंकलिंग ना हो अंडर आई पे, वहाँ पे उनको पाउडर दूंगी। बाकी फुल फेस पे बिल्कुल लाइटली मैं इनके फेस को जो है वो लूज पाउडर करूँगी और उसके बाद फिर यू नो जो फाइनल इफेक्ट होगा इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स जब आप कंप्लीट। अगर तुम ब्रेक पे जाने से पहले हमें अंडर आई का पाउडर दे दो, फिर हम वापस आके पूरा प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि फिर अब हम सिखा यही रहे हैं ना। लेकिन ये बेस अभी सेट थोड़ी अभी सेट नहीं हुई है, तो तुम ये सेट करती रहो, वापस आके सब हमारे सामने करा, ठीक है। छोटा सा ब्रेक के बाद आइए सीखिए करेक्शंस कैसे आप कर सकते हैं और नई नई टेक्निक्स कैसे सीख सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं टेक्निक्स, जो चीज़ें आप ख़ास तौर पे भी शादियों का ज़माना है जो आप अपने फेस पर करना चाहते हैं। हम वापस आ रहे हैं उस तरफ। नादिया ग्लोई मेकअप, हाँ, बेस इनका जो है वो मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया था। अब मैं इनके अंडर आईज पे जो ये कॉम्पैक्ट पाउडर है जो मेरा थोड़ा सा लाइटर टोन का है। तुम और लाइटर लगा रही हो? हाँ, और लाइटर मैं लगा रही हूँ ताकि इनके जो अंडर आईज हैं वो थोड़ी सी ब्राइटन रहें, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद फिर क्योंकि ग्लोई अक्सर ऐसा होता है जब मैं शिमर लगाती हूँ नाक पे या कहीं, तो मेरा एक ना थोड़ा सा डल लुक हो जाता है, तो उसके लिए तुम ब्राइटन कर रही हो अंडर आई। अब मैं समझ गई हूँ, ठीक है ना। और हल्का सा जो है वो जो आपके जो ऑयली एरियाज है ना, जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारे फेस नाक के पे आता है, जो हमारे मौसम के लिहाज से भी जो एरियाज ऑयली हो जाते हैं नाक पे, और थोड़ा सा जो है वो आपके यहाँ साइड्स ऑफ द चीक्स एंड हल्का सा जो है वो चिन और साइड्स ऑफ द माउथ, और बाकी फेस के ऊपर जो है वो मैं एक बड़ा ब्रश लेके मैं हल्का सा लूज पाउडर। क्यों तुम शुरू कर रही हो अभी? लूज पाउडर लेके जो है वो मैं इसको थोड़ा सा टैप ऑफ करके एक्सेस को, ठीक है ना, और फिर मैं हल्का हल्का सा डैबिंग मोशन के साथ, ठीक है ना। अब इनका जो बेसिकली जो इनकी जो ग्लॉस वाली जो एक चीज थी ना, जो इनकी जो शाइनी शाइनी बेस अभी जाहिर है पाउडर से पहले जो फील हो रही थी वो अभी पाउडर करने के बाद हट गई होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्योंकि लाइक आई हैड सेड कि अभी हमारे मौसम के लिहाज से हमें उस चीज़ को जो है वो हम इतना ज़्यादा डूई नहीं रख सकते, लेकिन हमें फिर जो मेन आपके जो एरियाज होते हैं ना उनको हाईलाइट फिर करना ज़रूरी है, कि जिसके अंदर आप जो है वो हाई लेकिन अगर इनको पॉइंट्स। पूरी चाहिए ना ग्लॉस, तो क्या कि तुम हाइलाइटर के पूरे मुंह पे लगाओगी? पूरा हम ग्लॉस नहीं कर सकते, मतलब पूरा फेस तो इनका ग्लॉसी हो जाएगा। अगर हमने एंड में जो है, मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, अभी इसमें मैंने हाइलाइटर किया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सेट करना जरूरी है वरना बेस हट जाएगा, ठीक है ना। तो सेट किए बगैर मैं इनका बेस जो है वो मैं नहीं छोड़ सकती। अभी हाइलाइटर लगा रही हूँ ना ऊपर? हाँ, हाइलाइटर लगा रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर ब्लास्ट हो रही है लाइट, मुझे नहीं पता, मैं जो मॉनिटर पे देख पा रही हूँ। पर ये तो खैर अब हाँ नहीं, मैं अपनी टीम को बता रही हूँ। वैसे सही आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि मेरे मॉनिटर पे वो ब्लास्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नाजरीन को कैसा नजर आ रहा है। और फिर जो है हाँ देखो ना, वो ग्लॉस हो रही है लेकिन वो नजर नहीं आ रही ऑन स्क्रीन। मैं यही तो परेशान हूँ, या तो लाइट कंट्रोल करो। अच्छा, एंड में जो है वो इनको तुम क्या डाल रही हो? ये
इनका सेटिंग स्प्रे है, जो कि सेटिंग स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा इनके फेस पे एक हाइड्रेशन मिल जाएगी ना फेस हाँ। को, तो फिर वो जो मैंने मैटिफाई किया था ना इनके फेस को पाउडर के साथ, हाँ। वो वापस से हल्का सा इनका जो है ना वो ड्यूई हो जाएगा। और एक और जो लाइक ट्रिक है वो ये है कि अगर आप हल्का सा, जब ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाएगा हाँ। ना फेस सेटिंग स्प्रे करने के बाद, ठीक है ना, फिर आप फिर आप हल्का सा और ज़्यादा जो है वो अगर आप इंटेंसिफाई करना चाहते हैं ना, मतलब आपको shine को, जितना शाइन चाहिए आप उस पे हाँ, शाइनर मार दें। पर हमें शाइन जो है ना वो हमें जो हमारे एरियाज हैं जो हमें चाहिए शाइन हाँ। करने के लिए, हाँ। हमें उन एरियाज पे ही अगर शाइन मिले तो वो ग्लास स्किन फील होती है, वरना लगता है कि जी आपने मुंह जो है ना वो तेल के बर्तन में से ऐसे यूं करके डुबकी मार के अच्छा, आप आपने मुझे face 2-3 निकाला। सवालों के जवाब दो। अभी तो जैसे ये वाली बेस लग गई, तो उसके ऊपर तुम क्या वो गाइडलाइंस दोगी कि ये क्या लिपस्टिक जो लगे वो भी ग्लॉसी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, लिपस्टिक अगर आई मेकअप जो हो, आई वो मेकअप भी भी जो है वो बिल्कुल जिस तरह curly की type। यही वाला जो आई जो ये शिमर है ना, यही वाला शिमर, हाँ, यही वाला शिमर इन्होंने आंखों पे लगा लिया, ओके। ठीक है ना। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्टोर करने के लिए उसको मैट वो मारने पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ये तुमने बता दिया कि ये दानों की स्किन पे नहीं सूट करती। फेस कट्स के बारे में बताओ, क्या छोटे फेस पे ये बेस सूट करेगी? अगर फेस हाँ। बड़ा है तो ये सूट करेगी? ये मुझे नहीं, बताओ। अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा हैवी फेस है तो तो नहीं फिर इतना ज्यादा सूट नहीं करेगा। ओके। आपको जो है ना हाई पॉइंट्स के ऊपर ही हाईलाइट करेंगे। अच्छा। क्योंकि आपको फिर कॉन्टोर की भी जरूरत है। आपको जो है इसके अंदर मैंने अभी तक इनको कॉन्टोर किया नहीं है, मगर ठीक है उसका ना? क्योंकि वो एजी है, सारी चीजें शार्प है, हाँ। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं ओवर टू नेक्स्ट करेक्शन पे जा रही हूँ। अक्सर आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, मगर अगर आपको लगता है कि छोटी हैं और आप उसको कैसे बड़ा बना सकते हैं मेकअप के थ्रू, सो ये एडवांटेज आपके पास है और यही वीनस सिखा रही है हमें। जी अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं उनको लगता है कि काजल लगाने से जो है वो आंखें हाँ, बड़ी लगती हैं। बिल्कुल, ठीक है, जिन बिल्कुल। जिन लोगों की आंखें छोटी हैं, हाँ। प्लीज़ आप काजल की जगह वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें। ठीक अगर है। वाइट बहुत ज़्यादा शार्प लगती है आपको तो न्यूड कलर आता है, हाँ। आप वो इस्तेमाल करें। मगर सही। काजल से आपकी आंखें बड़ी नहीं लगती, छोटी लगती हैं। मतलब मेरे साथ तो उल्टा हो जाता था, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। मेरी आंखें बड़ी थी और मैं काजल लगाती थी तो वो छोटी हो जाती थी। हाँ। बाकायदा ऐसा होता था। बिकॉज ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत लोगों के अंदर कि जी काजल लगेगा तो आंख बड़ी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप प्लीज हमें आप- सिखाओ कि हाँ, छोटी आंख को बड़ा कैसे करें। सबसे पहले तो तुमने है, आईलैश लगा ली है इसकी ऑलरेडी? हाँ मैंने एक बारीक सी आईलैश लगाई है। अच्छा, छोटी आंख के ऊपर कभी भी बहुत मोटी लैशेस नहीं लगती। हाँ, okay। हाँ, a lot ये of भी एक times, tip है। हाँ, a lot of times people think कि जी हमारी आंखें छोटी हैं तो हम बड़ी बड़ी पलकें लगा लेंगे तो हाँ। आंख बड़ी लगेगी। हाँ। लेकिन नहीं, जितनी मोटी और जितनी भारी पलक होगी उतनी आंख दब के छोटी हो जाएगी। Okay। यू हैव टू टेक बहुत पतली और या तो मीडियम थ्रेड वाली जो है वो लैशेस। अभी मैंने एक मीडियम साइज की लैशेस इनके आंख पे पहले से लगा दी हैं, ठीक है। ताकि हम आंख को बड़ा करने पे फोकस करें। ओके। ठीक है, हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक और चीज़, अनदर थिंग विच आई वांट टू मेंशन इज लाइक बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोकी आइज भी आँख को छोटा दिखाती छोटा है। दिखाती हाँ, है, तो good tip। आपने ये टेक केयर करनी है कि आपने आँख को जो है वो, ये मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रही हूँ ताकि हाँ। लोगों को समझ आए कि इतना पोर्शन जो है आँख का, हाँ। वो लाइटर आई शेडोज़ में खेलना है। ठीक है। एंड देन ये जो पोर्शन है बेशक आप इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क जा सकते हैं, ये वाला। ओके, तो ताकि- फिर आपकी आंख बड़ी हाँ, लगेगी। एक लिफ्ट भी आ जाएगी। हाँ। और इसी शेड के पैटर्न पे आपका आई शेडो लगना चाहिए, लाइटेस्ट अंदर और डार्कर बाहर। बाहर। तो उससे क्या होगा, आंख आपकी खुली रहेगी। जहाँ ठीक है। आपने लिड के अंदर डार्क कलर दे दिया वहाँ आंख बंद हो जाती ओके। है। तो आपकी लिड्स जो है वो हमेशा ब्राइटर शिमरी शेड्स के साथ होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये शेड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। शेड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले जो शेड्स हैं, लाइट वाले जो लाइटर ब्राइटर इफेक्ट देते हैं, वो आपने लिड पे लगाने हैं। एक दफा अगर दोबारा फिंगर रख के बताओ जी। ये इस तरह के लाइट, ओके। लाइटर ब्राइटर। हाँ, ठीक है, हाँ। अगर आपने ये डार्क शिमरी लगाया हाँ। तो आंख बंद हो जाएगी। ओके,
ठीक है, ये बेसिक तमीज़ है बड़ा दिखाने के लिए, ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर भी तुमने ना ब्राइट अंदर दिया है, ब्राइट कंसीलर और थोड़ा डार्कर आउटर वो रखा है ना, नहीं तो हम लोग एक ही कंसीलर लगा देते हैं पूरी आंख। ये बहुत छोटी जिनकी लिड्स है ना, ये उनके लिए, ठीक है। ठीक है। अब हमने इसी तरह लाइटर शेड जो है शिमरी, वो आंख पे अंदर की तरफ दिया, ठीक है। ये आप देखें। हाँ और इनर कॉर्नर, ऊपर देखो, इनर कॉर्नर को जरा सा ज्यादा शिमरी रखें, देखें नीचे तक। ठीक तो है। ये क्या होता है, यहाँ से आंख को बड़ा कर देता है, मुझे स्पेस तुम को बड़ा एक दिखा आंख का देता है। मेकअप करके दिखाओ बिल्कुल, मैं बीनेश, एक ही का दिखा लेकिन रही हूँ। दूसरे आंख से बंद फिर करें। लैश निकाल देना ताकि फर्क तो पता चले कि क्या बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं ठीक है ना? दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ। अच्छा, क्या जिनका सॉकेट एरिया छोटा है, क्योंकि इसकी आंख छोटी तो है पर सॉकेट एरिया अच्छा है। इतना नहीं है फिर भी, अच्छा, क्योंकि इतना आईब्रो नहीं है। बने हुए नहीं है और हाँ। बहुत छोटा स्पेस है, इससे अच्छा। बड़ा स्पेस होता है। अगर जिनके और भी छोटे स्पेस हो सॉकेट के, तो उनके लिए भी यही मेकअप जाएगा। और भी छोटे हों। हाँ 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 जाए। हाँ। ठीक है। ओके, और थोड़ा आंख से तुम बाहर निकालोगी या क्या आईब्रो? थोड़ा सा एलिवेटेड लिफ्टेड निकाल। अच्छा, अब आप देखिए ब्लेंडिंग भी वो किस तरह कर रही है, आपको भी उसी तरह करना है ऊपर देखो। ब्लेंड। अच्छा, फिर उसके अलावा यही ब्राउन जो डार्क सा हाँ। है, ये मैं नीचे दे रही हूँ हल्का आंखों सा। के नीचे। हाँ, इससे क्या होगा कि हाँ। आपकी आंख जो है वो नीचे से थोड़ी सी बड़ी लगने लगेगी, ओके। डेप्थ आ जाती है ना। हाँ अच्छा, अब एक और मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं, वो ये कि हाँ। दे थिंक कि जी लाइनर से भी आंख बड़ी लग सकती है। ओके। बट बिल्कुल छोटी आंखों पे लाइनर लगाने का एक ट्रिक है। ट्रिक है। आप इनर कॉर्नर पे लगाएं और आप आउटर कॉर्नर पे लगाएं। अच्छा। और बीच का हिस्सा अगर बहुत पतला आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपका हाथ इतना फाइन चलता हाँ। है तो ठीक है, अदरवाइज आप लैश से कवर अप कर सकते तो हैं। जरूरत नहीं है फिर So बीच in that वाले। way, हाँ, आपके अब जैसे मैंने इनकी लैश लगाई हुई है, हाँ। ऊपर देखें। अच्छा, ये जब इनर कॉर्नर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आगे से करेंगे, जैसे? जैसे कि यहाँ से, ये देखें। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ा के। यस, ये देखें। हाँ आंख बंद करें। खोलो। और फिर इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ आंख बंद करो। और उसके लिए ज़्यादा बेहतर है आप पेन लाइनर ले लें, क्योंकि हर किसी का बस की बात नहीं है कि वो इतना fine हाथ ब्रश चलाना। से जो है वो इतनी देखिए। फाइन लाइन। ये देखें। हाँ अच्छा, और ये एक और भी मुझे टिप दो। अक्सर हम टेढ़ा मेढ़ा लाइनर लगता है, मैं तो स्मच कर लेती हूँ अपना। हाँ। तो जिनकी छोटी आंखें, क्या उनको लाइनर स्मच करना चाहिए कि नहीं? बहुत छोटे वाले कट ब्रश से और बहुत ऊपर तक फैला के नहीं। अच्छा, जहाँ लाइन हल्का है वहीं पे आप उसको स्मच करें। हाँ। अगर आप स्मच लुक चाहते लेकिन हैं। आंख की जो शुरू वाली चीज़ है उसको स्मच नहीं कर सकते नहीं, हम। यहाँ वाली चीज है ना? नहीं। फिर इसको तो थोड़ा सा आप अजीब खुला लगेगा। रखें, खुला रखें, लाइट रखें। ऊपर ठीक देखें, नीचे मैं हल्की सी ब्राउन पेंसिल दे रही हूँ, हाँ, ये देखें, हाँ। जस्ट टू ड्रॉ। आप देखें कि आंख यहाँ खत्म हो रही है। ऊपर देखो बेटा, ये देखें, आंख हाँ। यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन हाँ। मैं पेंसिल इधर नीचे चला रही हूँ अच्छा, ताकि उसको जो है वो हल्का सा बड़ा इफेक्ट आए इसका, आंख का बड़ा आँख का। इफेक्ट है। और फिर उसको पेंसिल को ऊपर देखें किसी भी ब्रश की मदद से स्मच कर लिया। और खाली स्मच कर रही हो या कोई और शेड भी लगा रही हो? नहीं, नीचे नहीं। मेरा आई शेडो पहले से मौजूद है अच्छा, ब्राउन। ठीक है, उसके उसके ऊपर ऊपर। मैंने ब्राउन पेंसिल लगाई है और हाँ। अब एक सिंपल खाली एम्प्टी ब्रश लेके मैंने हल्का सा इसको Smudge किया स्मच है। किया है। स्मजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ऐसा लगेगा लाइनें लगी हुई हैं। ओके। ठीक है, Okay. ये हो गया। अब हम जो है वो लैश कर्लर लेंगे। हाँ, और- दूसरी आंख से लैश निकाल दो हाँ। ना, ताकि वो फर्क हमें मैं नजर अभी आए निकाल on देती हूँ। screen। अच्छा देखें, एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि फाइन लैशेस तो लगा लेते हैं, हाँ। बट दे डोंट कर्ल इट। हाँ। तो कर्ल करने से क्या होता है कि वो जब तक ऊपर लिफ्ट नहीं होगी वो भी आंख को दबा हुआ इफेक्ट देती है। ओके ओके, Yeah. तो तुम्हें लगता अभी है आप lash देखें curl- ये स्ट्रेट आ रही है ना। अच्छा, लैश जब ये लग के भी लैश कर्ल हो सकती है? यस। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, नीचे देखें, क्योंकि वो लैश उतरने से ही आपको देखें बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है छोटी आंख का। और यहाँ से इसको थोड़ा सा लिफ्टेड रखें लैश हाँ को, हाँ,
ताकि वो बड़ी लगे। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है कोई ओके अब ये लैश कर्ल होने की वजह से आंख खुल गई, आईबॉल अब प्रोमिनेंटली नजर आएगा। तुम वाइट कुछ लोगी अंदर जो तुम बिल्कुल कह रही बिल्कुल थी उससे दूंगी, उससे बिल्कुल एक पता दूंगी, चल- बिल्कुल दूंगी। हाँ। आई वुड बोरो द वाइट नादिया का लाइनर, बिकॉज मैंने पिछली दफा यूज किया था, बहुत हाँ। मजे का था। नीचे अच्छा अब देखें? तुम लगा रही हो हाँ। मस्कारा। अब अब मैंने मस्कारा भी देखिए कैसे लग रहा है, किस ऊपर तरह की तरफ उठा लिफ्ट के। करके व्हाइट लाइनर चाहिए कि व्हाइट पेंसिल चाहिए? एनीथिंग, वाइट पेंसिल, वाइट लाइनर। तो अब अगर लाइक आम आवाम होगी वो सोचेगी मैं काजल लगा लूँ तो मैं मेरी आंख बड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइट पेंसिल लगाने से एक्चुअली और नीचे आंख के नीचे एक शेड वेड देने से आंख बड़ी लगे। फिर वो अक्सर लोग बेस लगा के बिल्कुल चाइनीज लगने लगते हैं ना, बिल्कुल आंखों के अंदर बेस चली जाती है, उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ये नादिया के ब्रांड की White वाइट pencil पेंसिल है, है, ऊपर व्हाइट देखें। जेल भी है। हाँ वैसे अगर आपको अगर आपको थोड़ा सा शार्पर इफेक्ट चाहिए, दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग जेल लाइनर। मैंने लास्ट टाइम भी इनसे बोरो किया अच्छा। था, इससे बहुत आंख खुल जाती है। ओके। ठीक है, लेकिन अभी हम एक नेचुरल सा इफेक्ट सही दे है। रहे हैं, तो हम पेंसिल लगा के देखते हैं पहले। ऊपर देखें, पेंसिल इज आल्सो काफी इफेक्टिव है। पेंसिल इज आल्सो वेरी नाइस। अगर आपको एवरी डे के लिए चाहिए तो आई थिंक बेटा दिस थोड़ा सा चेहरा इस तरफ करो। यस ये अब जो आंख नादिया खोलो। की वाइट वाली पेंसिल है, ये देखें, ये बेस्ट है। अब आप देख सकते हैं सॉफ्ट मेकअप है, उसकी एज छोटी है, हम उस बच्ची को ज़्यादा डार्क मेकअप भी नहीं दे सकते, उसकी एज छोटी है, लेकिन आप दोनों आंखों में फ़र्क देख सकते हैं। ये है टेक्निक आंख को बड़ा दिखाने की और बहुत डिफरेंस लग रहा है। हाँ, अगर आपने हैवी मेकअप किया हुआ है अच्छा तो आईब्रोज का क्या करोगी तुम? आईब्रोज में बता दूँ। थैंक यू नादिया। हाँ जी, उप्स, सॉरी, हाँ। मेरी गलती। अच्छा जी, हाँ तुम ढूंढ रही हो, जब तक टाइम है तो मैं नादिया के पास चली जाऊँ। हाँ, श्योर। ओके नादिया, मैं अब आपके पास जा रही हूँ, फिर मैं कॉन्टोरिंग के लिए आपके पास आऊँगी। नादिया मैं आपके पास आ रही हूँ। हमें जो आम पब्लिक है उसको आई लैशेस लगानी नहीं आती, उसको लाइनर लगाना नहीं आता। मैं खुद भी जब अपना लाइनर लगाती हूँ तो पता नहीं कितने जलजले आते हैं। अच्छा और वो अजीब लगती है। अगेन अगर ये खुद लगाएगी तो फिर मैं किस तरीके से करूं? बिकॉज मैं तो लगा रही हूँ इसको। थोड़ा टेक्निक सिखा दो ना, जैसे डॉट बना लें, उसको जोड़ लें। जैसे हमें लिखना जब सिखाया जाता है तो हमारी टीचर हमें लिखना कैसे सिखाती है, डॉटेड उसके ऊपर। हाँ। सो वो टेक्निक तुमने अक्सर व्लॉग्स भी बनाए हैं अपने, वो बड़े वो सिखाओ ना ताकि आसानी हो। सही। हाँ अच्छा अब हमें जो है वो जो आजकल के हिसाब से जो लाइनर चल रहा है ना, दैट इज बेसिकली द विंग लाइनर। ठीक है, ठीक है। विंग लाइनर में जो है वो जो सबसे जरूरी कैमरा है, कट करें कोई और जो उसको शूट कर सके, या आप थोड़ा सा सर ऊपर रखना। नहीं हो सकता ऐसे लाइनर लगाने के लिए, या तो कैमरा आप उधर ले जाएं, उधर से शूट करें, कैमरे को मूव करें। हाँ नादी तुम बोलती रहो कि टेक्निकल चीज़ें में चल रही हैं। अच्छा हाँ। अच्छा अब आपको जो है ना, तुम नीचे देखना। ठीक है, सबसे अब इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ है, जब आप खुद भी कर रहे होते हैं, हाँ। मैं असल में इसमें दोनों तरीके हैं, अंदर से बाहर भी करने के और हाँ। बाहर से अंदर भी करने के। ठीक ठीक है है, ना? ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है, अब मैं जो सबसे पहले जो तरीका बताऊंगी वो इनको बताऊंगी बाहर से अंदर आने का। ओके वो ये है कि आपको जो है वो लोअर जो आपकी जो लाइन आ रही है ना, जो ये जो आंख का जो एंड आ रहा है, ये जो एंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको, और जो आपका आईब्रोज का एंड आ रहा है, हाँ। ठीक है, उस एंगल से आपको जो है वो एक लाइन बनानी है, मिडवे तक आपको लाइन बनानी है आपकी आंख के कॉर्नर तक। ओके ठीक है ना? उसके बाद शुरुआत ऐसे करें हम। हाँ, पहले हमने एक लाइन बना ली। हाँ। अच्छा अगर हम दोनों आंखों का नादिया एक साथ कर रहे हैं तो अब क्या मैं दोनों आंखों में एक साथ लाइन बना सकती हूँ? ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो अक्सर क्या होता है, एक आंख का कुछ हो जाता है, एक आंख का कुछ, फिर आप मोटा करते नहीं, जाते लेकिन हैं। आपको जो है ना बेस्ट ये होता है कि आप एक आंख कंप्लीट करें,
फिर आप उसी चीज को कॉपी करें दूसरी आंख पे। ओके, लेकिन यू नो ये मुश्किल हो जाता है कि आप दोनों को जो है ना साथ साथ कर रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आईब्राउ के जहाँ एंड हो रही है जी। और आपकी आंख जहाँ खत्म हो रही हाँ। है उसके यू नो जो ये एंगल आ रहा है ना, हाँ। ये जो एंगल आ रहा है ठीक ये है। इस एंगल पे उसकी मैंने डायरेक्शन में तुमने एक उसी लाइन डायरेक्शन में मैंने मिड वे से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक ठीक है। है। अब जो है वो मैं हल्का सा आंख खोलो। अब जो है ये देखें, अब आपको हल्का सा आंख खोल के आपको जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है इस आपकी जो लैश लाइन आ रही है ना इसके पैरेलल, मतलब बिल्कुल इसकी सीध में। अच्छा, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो हैं, लेकिन आपकी हल्की सी आंख की जो वो होती है ना, हाथ की जो आपकी धड़ होता है, जो जलजला। कप का पार्ट है हाँ। वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है। और ये ज्यादातर अब क्या हुआ, गड़बड़ अब कर दी? इसने ऊपर जो है देखा ना तो अब वो यहाँ तुम पे क्यों लग ऊपर गया। देख रही हो बेटा, जब तक तुम्हें बोल नहीं रहे। हाँ। चलो वो हम सही कर लेंगे, वो साफ हो जाता हाँ, है। ठीक ये है। भी बताएंगे हम आपको कि कैसे सही होता है। ये तो लगे रहने क्योंकि देना। लाइनर है तो वो पानी वाले उससे वो हट जाएगा। हाँ, अब आपको जो है वो वहां से उस एंगल से जो है वो आपको डाउनवर्ड्स जो है अपने लैश लाइन की तरफ आना है, और लैश लाइन की तरफ आते आते जो है वो आप इसको अपने लैश लाइन के करीब जब आप आएंगे ना तो आपको और पतले होते जाना है। ठीक है। हाँ। और आपने लाइनर को पतले करना है और अपने लाइनर को एंड तक आते आते तक जो है वो बिल्कुल इसको आप और पतला कर लें। अच्छा, एक और सवाल जो मैं एक पब्लिक करना चाहेगी कि लाइनर शुरू कहाँ से करें लगाना? जैसे तुम तो खुद तुम ही लगा रही हो उनको, जब आप खुद लाइनर लगा रहे हैं तो क्या तब भी हम यहीं से पीछे से, क्योंकि मैं वही जब कह अपना रही हूँ लाइनर ना, लगाती हूँ मैं यहाँ से लगाती नहीं हूँ। निदा, मैंने शुरू में कहा था दोनों तरीके हैं करने ओके, के। दोनों तरीके। मैं लेकिन बता अगर रही खुद हूँ लगा रहा है तरीका बेहतर क्या है, मैं तुमसे ये दोनों तरीके बेहतर अच्छा। है। दोनों जिसको तरीके जिस तरह same हाथ- है। जिसको जिसको जो जिसका जैसे का हाथ यू नो कंफर्टेबल है ठीक और है। जिसका जैसे तरीकेकार कंफर्टेबल है। हाँ। कोई प्रेफर करता है कि अच्छा हाँ पहले मैं यहाँ से इस एंगल से एक लाइन बना लूँ। हाँ। अगर ठीक है उसी एंगल से आप इस तरीके से पेन लाइनर से लाइन बनाना आसान है ना। हाँ, तो आपने पहले एक लाइन बना ली। हाँ। उसके बाद फिर आपने हल्का सा, अच्छा लेकिन उसमें मिरर का एंगल भी बड़ा जरूरी है। अब मैं क्योंकि इसको कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे नहीं समझ आ रहा कि हाँ। मैं कैसे उनको अब समझाऊं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मैं पेन लाइनर से नहीं कर सकती लाइनर, मैं ब्रश से करती क्योंकि वो उसकी फ्लो आराम से हो जाती है ना, जल्दी हो जाती है। अगर पेन से होता है मुझसे मतलब आदत नहीं है मुझे। पेन के ऊपर क्योंकि देखो पेन के ऊपर जो है ना ऑलरेडी इसके अंदर लाइनर लगा हुआ है। हाँ। कम है ज्यादा है, कई दफा अगर आपने, अच्छा ब्रश का भी एक टेक्निक है, आपको उसको गोल गोल घुमा के ताकि वो इवनली ब्रश जो है वो आपका गोल गोल घुमा के जो वो लिक्विड है आपका आईलाइनर का वो इवनली ब्रश को कोट करे ना। ओके। कई दफा क्योंकि ऐसा कहीं होता है, से कम हो जाए, कहीं से अगर डार्क ब्लॉब होता है। एक बन जाए, अगर एक ब्रश के ऊपर ब्लॉब बन जाए, एक मोटा एक गोला बन जाए, हाँ। तो वो तो आपके लाइनर को खराब कर देगा। तो आपको ब्रश के साथ लाइनर लगाना ज्यादा मुश्किल है जब तक कि आप ब्रश को भी तरीके से आप उसको घुमाएं कोट नहीं करेंगे। नहीं कोट नहीं करेंगे लाइनर के साथ। हाँ। जो वो आपने जिसके पानी अंदर और भी वो डिप मिला। किया है। हाँ, चाहे वो पानी वाला हो या जेल वाला हो। जेल वाला अगर आपने किया है उसमें भी आपको फिर टाइमिंग की हाँ। जरूरत है क्योंकि अब हमें ब्रेक पे जाना है नादिया। हाँ, अब देखिए ना, मैंने जो है खोलो आंख, अब मैंने जो है वो इस तरीके से जो है वो इनका लाइनर जो है यहाँ तक बिल्कुल पतला सा ला के ख़त्म कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से अब क्योंकि अब अगेन मैं इनका कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे वो मैं समझाना जो है वो इस तरीके से मुश्किल है। अच्छा, अब आप क्या कर रही अब हो? मैं Next अंदर से बताओ। बाहर जा रही हूँ। अब अच्छा, अब पहले मेरे मैं पास बाहर से टाइम अंदर है, आई। मैं दिखा, एक सेकंड नहीं है। ओके जी, ठीक है, आप ब्रेक पे जाइए, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि देर हो मैं जल्दी से करेक्शन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको, अगर आपके पतले लिप्स है और आपको उसको हल्का सा पाउटी बनाना है, ओवर टू यू विनेश। हाँ जी। हाँ। आपने कोई भी कॉन्टूर शेड ले लिया? एक मिनट आपको पहले ये लड़की को दिखा देते ना ताकि कितने पतले हैं। देर से कट किया ना, मुझे आप दिखा रहे थे। अब सही है, ये पतले लिप्स। नेक्स्ट अब चलो, आप देखिए इनके लिप्स यहाँ खत्म हो रहे हैं। हाँ। जहाँ खत्म हो रहे हैं उससे ऊपर हल्का सा ये मैं कॉन्टोरिंग शेड है। ये आप लिप्स के ऊपर लगा रही हो। जी। ओह शिट।
कोई बात नहीं, मैं मुझे दे दूँगी, दे दे, छोड़ दे। इसमें है कहीं। ओके, सो आपने ये लिया और इसको जो है वो अपने लिप्स के अराउंड कॉन्टोरिंग शेड को लगा दिया, ठीक है। और उसको हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से आपने स्मच कर दिया। ठीक है, और फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लेके अब आप देखें कि एक डार्क सा आउटलाइन बन जाएगा आपके लिप्स के सराउंडिंग्स में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ साइड से ज़्यादा डार्क ना रहे, सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। ओके। और फिर इसके बाद एक डार्क लिप पेंसिल लेके मुझे ऊपर से जितना लिप बढ़ाना है मैं उसको बढ़ाऊंगी। अच्छा, लिप बढ़ाते हुए जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो साइडों से भी बढ़ा देते हैं। Okay. साइडों से नहीं बढ़ाने हैं, मिडिल से बढ़ाने हैं, ठीक है। ई करो, ई करते हुए जो नीचे जो एक लाइन आ रही है सेंटर पे, उधर से आपने नीचे जाना है। लिप यहाँ ख़त्म हो रहा है, मैं बहुत नीचे लाइन बना रही हूँ। और फिर उसको जो है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हुए जहाँ इनका लिप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जॉइन हो रहा है, वहाँ पे लेके जाना है। आ करो, और फिर साइड्स को जॉइन कर देना है। ये हो गया आपका लिप कॉन्टूर। आपने किसी भी किस्म का जो है वो लिप कलर लिया और उसको लगाया। मतलब अब आप लाइट कलर भी लगा रहे हैं तो भी आपके लिप्स पाउटी लगेंगे? नहीं, ये अभी बहुत काम बाकी है इन पे। अच्छा। हाँ, ये देखें, ये आपने थोड़ा सा उस डार्क लिप जो मैंने लाइनर लगाया है, हमने उसको हल्के से न्यूडिश से शेड के साथ कवर किया। ठीक है। वरना वो अजीब लगेगा ना वो जो लाइन। डार्क कलर था। हाँ, वरना वो अजीब सा लगेगा लाइन। हाँ। ठीक है, ये करके आपने एक लिप टिंट लिया। हाँ। ठीक है, आ करो, उसको अंदर की साइड यहाँ, ये मुझे नजर नहीं आ रहा ऑन स्क्रीन। अंदर की साइड। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है, ये हाँ। लगाया और मतलब उसको कि लिप्स के अंदर। अंदर की साइड। अच्छा, ये ठीक जो है। ना, हाँ, ओके। ठीक है, आपने लगाया और उसको स्मच कर दिया। ठीक है, हाँ, ओके। जस्ट द मिडिल पोर्शन, हाँ, फुलर इफेक्ट के लिए। अच्छा। और फिर इसके ऊपर आपने कोई भी ग्लॉस लिया, हाँ, और वो लगा दिया। अब जैसे लाइक मेरे नॉर्मल लिप्स है, लेकिन अगर मैं इस तरह टिंट लगा लेती हूँ ना बीच में और लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ तो मेरे भी एक पाउटी फीलिंग मुझे आती है। तो ये बड़ी अच्छी टिप है कि टिंट को आपने बीच में लगा लिया। और उससे पहले जो हमने ये डार्क डार्क कलर्ड लिपस्टिक लिपस्टिक ले लगा लें। लें। हाँ, कोई सही कह मैट रही हैं। लिपस्टिक भी हो सकती है। हाँ। आप कोई ग्लॉसी लिपस्टिक जो होती है वो भी हल्का सा अंदर जैसे अंदर मैंने से अभी टिंट नहीं लगाई, मैंने बीच में जो है ना वही जैसे मैं कह रही हूँ डार्क लिपस्टिक ली, हाँ। उसको लगा के और उंगली से ब्लेंड कर ली। और पर फिर एक चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना ज़्यादातर लोग ग्लॉस नहीं इस्तेमाल करते। इवन दो कि मैं तो खैर बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ ग्लॉस की, लेकिन लग जाती है ना इधर उधर चीज़ों में लग जाती है, इसीलिए ये देखें। लोग नहीं इस्तेमाल करते। हाँ, मैट की तरफ ज़्यादा अब एक चेंज आ गया। ओके, बहुत ऑब्वियस चेंज है माशाल्लाह। मैं ठीक है, लैश ओके। लगा रही हूँ। हाँ, एक मिनट, अब तुम जाओ कॉन्टोर। तुम्हारे अपनी गम लगाई हुई है क्या? नहीं, गम हाँ, तो 2 मिनट दे दो बस। कॉन्टोर मुझे बता दो एक साइड की। हाँ, हाँ, तो हम कंटूरिंग और हाईलाइटिंग के जरिए इनके फेस को प्रोमिनेंट करेंगे। एंड एज यू कैन सी इनकी डबल चिन भी थोड़ी सी है। हाँ। तो इसको भी मैं कंटूर करूंगी और फेस को ओवल शेप में लेके आऊंगी। ठीक है, ओके। सॉरी, मैं ऐसे रख लूँ दुपट्टा ताकि- नाक इनकी चलिए, ज़्यादा चौड़ी शुरू नहीं करें। है। हाँ, पहले मैं लाइट कलर से करूंगी, हाँ। ताकि वरना वो एकदम से वरना जेब्रा लाइंस की तरह लगेंगी। हाँ। लाइट कलर के बाद फिर थोड़ा सा मैं डार्क कलर यूज़ करूंगी इस पर। आप इसको चाहें तो अगर ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट देना हो तो थोड़ा सा डार्क बेस से भी कर सकते हैं। डार्क बेस पहले लगा के उसके ऊपर अगर कंटूरिंग लगाएंगे तो भी ज़्यादा ड्रामेटिक आ जाएगा। ये है, ये है।
ये नेक की साइड से भी मैं लगा रही हूँ ताकि नेक लंबी और पतली लगे। ठीक है। ये हम कुछ नहीं कर पा रहे, पता है क्या करें, इस तरह करना है ना, हाँ। वो भी दिखाना है। कोई मसला हाँ, दूसरी साइड करे। फिर वो वहाँ खड़ी होगी तो बैक होएगी उसकी दूसरी साइड। नहीं नहीं, दूसरी चीक करे ना तुम उसकी। दूसरी चीज कर सकती हो हाँ। जैसे लाइक। ऐसे ठीक है। हाँ प्लीज अब, हाँ ये, हाँ और ज्यादा ये हमारी जो यहाँ से टेम्पल से लेके, मोड़ लो इसका। टेम्पल से लेके जहाँ पे हमारे लिप की लाइन है, देखो सही आ रहा है। यहाँ पे मैं रोक रही हूँ। ऊपर और ऊपर। नेक, इससे बताना। ये डबल चिन है, इस पे हमने इसको अच्छी तरह से कवर किया। उसके बाद में एक फ्लफी ब्रश लेके पूरी सारी कंटूरिंग को ब्लेंड करें। ब्लेंड करना ज़रूरी है क्योंकि देखो ना, तुमने फुट्टे नहीं खींचे। जो बिल्कुल। फुट्टे खींचने वाली कॉन्टोर है वो कोई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और ब्लेंड करने के बाद और थोड़ा सा, देखो भाई, आप बिल्कुल पतला मुंह नहीं कर सकते कॉन्टोर से, एक लेवल है जिस तक आ सकते हो, है ना। अगर इससे ज्यादा पतला करना हो तो फिर आप बेस में भी थोड़ा, क्योंकि हम तो अभी बेस नहीं कर रहे, हाँ। हम इनको वो चीज सिखा रहे हैं जो ये खुद घर पे कर सके। ओके, अगर जब हम प्रोफेशनली करते हैं तो पहले बेस के थ्रू भी बेस करते के हैं, फिर थ्रू पाउडर के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो फिर डबल इफेक्ट। ओके जी, ये हो गई कॉन्टोर। मैं अब जा रही हूँ नाक की कॉन्टोर। अक्सर बच्चियाँ परेशान होती हैं अपनी, लाइक कि हमारी नाक जो है वो फिन्नी है, फलाना है, वो ये रोना गा रही होती हैं, वरना वो बहुत प्यारी होती हैं। तो आइए, यहाँ आपको नादिया हेल्प आउट करेंगी नाक की कॉन्टोरिंग के लिए। नादिया, तुम बेस से कर रही हो या क्या? वेल अगर बेस से करूंगी तो इनका तो फुल फेस बेस मुझे पहले करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जाहिर है इन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत पाउडर शाउडर किया हुआ है, तो मुझे फुल फेस बेस पहले करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब या तो मैं बेस करूं और फिर मैं टाइम शॉर्ट है ना? हाँ, 6 मिनट है हमारे पास बस। अच्छा, हाँ, तो फिर जो है वो उसको बगैर उसी के ही कर लेते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट गो डायरेक्टली टू द कॉन्टोरिंग। अगर तुम पूरा बेस ना लगाओ, सिर्फ अगर Just the बेस से nose. कॉन्टोर हमें करके दिखा दो, पूरा बेस ना लगाओ, लोग समझ जाएंगे। है तुम्हारे पास बेस ब्राउन? नहीं, मैं बेस के साथ जो है वो कॉन्टोर नहीं मैं करती। उसके अंदर फिर अगेन जिस तरह मोना कह रही है ना, आपको बेस जो है वो ऐसी करनी होती है जिसके अंदर आपको फिर साइड्स को जो है वो हल्का सा आपको थोड़ा सा वाइटन करना होता है इस एरिया को, ताकि वो स्किन का हिस्सा लगे, चीक का हिस्सा लगे। और उसके बाद अच्छा जो चलो है इसी से बता दो, टाइम ताकि वेस्ट ना हो ना, इसी से बता दो। हाँ, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको सिर्फ जो कॉन्टोर पाउडर है उसके साथ तरीकेकार बता रही हूँ। Okay. कि आपको जिस तरह की ये एक स्मॉल एंगल्ड ब्रश है, ठीक है ना, ठीक ये है। एक स्मॉल एंगल्ड ब्रश है। हाँ। इसके साथ जो है जो अभी क्यों शुरुआत करने में जो है वो मेरा ये कॉन्टोर पैलेट है, ये मेरा ही ब्रांड का कॉन्टोर पैलेट है। ये कॉन्टोर पैलेट में जो है ये थोड़ा सा जो ये न्यूट्रल शेड है ये मैं ले रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स मैं नहीं ले रही हूँ। ये जो आपकी नाक का जो ये कहलाता है आपकी नाक का ब्रिज, नोज ब्रिज, ठीक है ना। आपको नोज के ब्रिज को जो है वो आपको हाईलाइट करना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि सिर्फ सेंटर ऑफ द नोज को हाईलाइट करना है। इसका मतलब है कि आपको जो है वो आपकी बिल्कुल उसके बराबर के जो हिस्से में जो है वो आपको कॉन्टोर करना है। और आपको वही लाइक जिस तरह के फुट्टे वाली जो वो लाइनें होती हैं, वो फुट्टे वाली लाइनें बनानी होती हैं, लेकिन इसको जो है वो आपको इवेंचुअली ब्लेंड करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप सबसे पहले अपनी नोज को ब्लेंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, इधर देखो। और आप शुरू करेंगे अपने आईब्रोज के हिस्से से, ठीक है, ठीक है ना। जिस तरह कि मैं इसको हल्का सा ऐसे करके हल्का सा कनेक्ट कर रही हूँ, अच्छा, ताकि ये आपकी जो नोज का जो कॉन्टोर है ना वो आपका आईज के हिस्से से भी शुरू होता है, ठीक है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। ताकि आप सेंटर ऑफ द नोज को तो आपने ऊपर से, मतलब लाइक जैसे आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ, ये जो नाक का गोला है इधर किधर लाइन ड्रॉ करनी है, वो तुम कह रही हो कि ऊपर से इस हड्डी की वजह से स्ट्रेट लाइन आनी है?
हाँ, जहाँ से आपकी ये जो हड्डी आ रही ना, ये वाली हड्डी, हाँ, ये जो राउंडिश जो आपका आ रहा है, इससे यहाँ आप- से जो है वो आपको अब सीधी सीधी लाइन line लेके draw जानी है, करनी। यहाँ से सीधी ठीक लाइन, है। ठीक है ना? ठीक सो है। विच मीन्स कि लिटरली जैसे कि ये वही समझ गई। पुट्टे वाली जो लाइनें आपने जो बोली इसको थी, आप इजीएस्ट तरीके से ये भी रख सकते हैं कि जहाँ आपका नोस्ट्रल स्टार्ट होता है ना, आप वहाँ से भी नीचे से भी खेल जहाँ नथने स्टार्ट होती हैं, हाँ यहाँ से। हाँ ठीक है। बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो लाइक वीडियोस में ट्वीजर्स भी जो है ना वो ऐसे रखते रख के हैं, देख मतलब अच्छा। बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन वो ट्वीजर वाली चीज़ जो है वो आप मेकअप के साथ, बेस के साथ, क्योंकि वो तो फिल्मिंग के दौरान तो सही है, लेकिन उसको फिर लाइक जब आप एक्चुअली कर रहे होते ना तो उसके अंदर ज़ाहिर डेंट भी पड़ सकता है, आपका मेकअप भी ख़राब हो सकता है, तो वो सिर्फ एक एग्जैजरेटेड एक किस्म की एक चीज़ें होती हैं। अच्छा, ट्यूजर को लेके इस तरह यूं जा रहे होते हैं, हाँ। इस तरह लाइन बना रहे हो तो जाहिर आपकी बेस खराब हो जाएगी कि ट्यूजर से तो। ओके। अच्छा, अब ये जो आपके जो Nostrils, नॉस्ट्रल्स हैं ना, उनको भी हल्का हल्का सा जो है वो आपको उसके ऊपर कलर करना जरूरी है, उसको हल्का सा जितना ब्राइट रखेंगे तो फिर वो उतना ही प्रोमिनेंट होगा। ठीक है ना? जो चीज आप हाईलाइट करेंगे वो प्रोमिनेंट होगा, जिस चीज को आप कॉन्टोर करेंगे, शेड डालेंगे उसके ऊपर, वो छुप जाएगी ठीक चीज़। है, ठीक है। ठीक ना? तो आपको जो है ये हल्का हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट करना है, जैसे कि ये पेंट कर रही हूँ हाँ मैं, ठीक है ना? हाँ, स्क्रीन पे भी अभी खड़ी लग रही है देखकर। ठीक है, ओके। और एंड में जो है वो जो ये लाइन जो मैंने ये खींची है, हाँ। ठीक है ना, सेंटर से जो एक उनका जो छोड़ दिया है मैंने, उसके अंदर जो है वो आप हल्का सा हाइलाइटर, आप यहाँ से हाइलाइटर आप, अभी तो खैर मैं फिंगर से भी लगा रही हूँ, कोई इतना मसला नहीं है, आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जो बोनी एरिया होता है ना, उसको जो है वो आप हाइलाइटर लगा के हल्का सा इसके कॉर्नर्स को ब्लेंड कर लें और थोड़ा सा आप टिप पे लगा लें। ओके, ज़बरदस्त। तो ये हो गई आपकी खड़ी नाक। ये देखिए, ये टेक्निक्स जो है ना, ये नॉर्मली भी आप कर सकते हैं। लाइक उसकी जो आप, मैं नेकेड आई से देख रही हूँ, अभी उसने आज तक ऐसा मेकअप नहीं किया, लेकिन अगर वो खाली ये भी करके जाती है हल्का फुल्का मेकअप, तो इससे भी बहुत डिफरेंस आ रहा है नाक की खड़े और बैठे हुए होने में। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने अपनी टेक्निक्स से आगाह किया आम पब्लिक को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। welcome. एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो जैसे कि मैंने आपके साथ एक पूरा मेकअप का शो किया, लेकिन मेकअप के लिए अच्छी स्किन का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने थ्रू आउट द शो आपको बताया। और उसके लिए आई हैं आज कोमल, Hi, चूली how are कोमल you? से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, लुकिंग गॉर्जियस। आपका हेयर कलर तो आउट क्लास बड़े लग दिनों रहा है। बाद आप मिल रही हैं ना, हाँ इसलिए। हाँ हाँ, मेरा वक्त आ गया, विंटर आ गए, हाँ। तो अब मैं भी डार्क शेड्स में जाऊंगी। द रीज़न दैट आई एम हियर गाइज इज़ बिकॉज मैंने एज यूजुअल निदा के शो पे मैं हमेशा जितने भी मेरे नए प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह, अब आप अगर www.trulykomal.com पे जाएंगी तो आप मोर देन 60 प्रोडक्ट्स देखेंगी, जिसमें पूरी विमेंस रेंज है और अब शुएब मलिक बाय ट्रूली कोमल मेंस रेंज है। एंड आज जो मैंने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू, लिटरली जेन्युइनली सो एक्साइटेड टू टेल यू, बिकॉज इस वक्त जो आप मेरी ये मैंने रात में धो के जो आप मेरे देख रहे हैं शाइनी शाइनी, वो इतने डैमेज होने के, ट्रीट होने के बाद, इट्स बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल रिस्टोर एंड शाइन हेयर मास्क। हेयर मास्क जो है वो हर इंसान, मर्द और औरत के लिए लाजमी है। कब लगाते हैं मास्क? बेसिकली हेयर मास्क अगर आपके बहुत डैमेज्ड बाल हैं तो आप ट्वाइस अ वीक भी लगा सकते हैं, और अगर आपके हल्के से ड्राई बाल है, फ्रिजी बाल है, ट्रीटेड नहीं, ये बाल बताएं ना, है, लाइक शैम्पू किया उसके बाद कौन सी तो बेसिकली इसको आप वंस अ वीक लगाएं। और
कब लगाना है, मैं आपको कंडीशनर और मास्क का फर्क बताती हूँ। हाँ। कंडीशनर जो होता है वो बहुत लाइट होता है, वो एवरीडे यूज के लिए ठीक होता है। है। अगर आपके बहुत सिल्की बाल हैं तो आप शैम्पू के बाद थोड़ा सा कंडीशनर लगा के एंड्स पे लगा लें। ठीक है। अगर आपके बहुत ड्राई फ्रिजी बाल हैं तो आपने कंडीशनर जो है, वो हमारा जो कंडीशनर है वो इट्स बेसिकली पैराबेन फ्री ठीक है। एंड सल्फेट फ्री, सो इट्स वेरी वेरी सेफ। तो ये कंडीशनर आप लगाएं अगर बहुत ड्राई है तो जरा ज्यादा मिकदार में और थोड़ी देर छोड़ दें 1 मिनट। लेकिन ये मैजिक स्टफ, ये आप हफ्ते में, अब आप कंडीशनर स्किप करें, अपने बाल शैम्पू करें और आप ये मास्क 2 मिनट लगाएं गीले बालों में। हाँ। और अब फिर जब मास्क का ये बताओ कि मास्क पूरा लगता है, जैसे कंडीशनर आप कहते हैं ना कभी कभार आपको जड़ें छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, नो, सो दिस इज एक्चुअली गुड फॉर योर स्कैल्प ऑल्सो एंड फॉर योर हेयर। लेकिन मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपके यहाँ से जैसे वर्जिन बाल हैं और आपके यहाँ से ड्राई और फिजी है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से अगर आपके अनट्रीटेड वर्जिन अच्छे बाल हैं तो आप यहाँ से मास्क भी शुरू करें, वो बहुत, बिकॉज वो इतना सिल्की और मॉइस्चराइज, और बिकॉज इसका काम है आपका सारा डैमेज रिवर्स करना एंड आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे बाल। अच्छा। तो अगर लेकिन आपके जैसे मेरी तरह या निदा की तरह फुली ट्रीटेड या डाइड बाल हैं तो आप रूट टू स्कैल्प लगाएं ताकि आपका फुल हेयर शाफ्ट जो है वो ट्रीट हो। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने यूज़ करना शुरू किया है 1 महीने से। मेरे बाल जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड हो गए थे, वो बीच में से टूट रहे थे और बहुत फ्रिजी होने लगे थे, मैजिकली बिल्कुल सिल्क हो गए मेरे बाल एंड आई एम लविंग माई हेयर। अच्छा, एक मैं और आपको चीज़ बताऊँ निदा, लोग समझते हैं कि ये कोई मैजिक है। मेरे लिए तो ये मैजिक ही है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल ऑथेंटिक सच प्रोडक्ट्स जो हैं वो कब किस हद तक काम कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा डैमेज है। मेरी अम्मी के बहुत ज़्यादा डैमेज बाल हैं, वो लिटरली जब नहाती हैं तो उनके यूँ हो जाते हैं बाल, क्योंकि उन्होंने इतना ब्लो ड्राई किया हुआ है। तो अम्मी ने ये लगाना शुरू किया, अम्मी के पहले ही मास्क लगाने में फ़र्क आया, लेकिन अब वो 1 महीने से मेरी तरह लगा रही हैं। और आप यकीन करें, कल मेरी फुप्पो की बर्थडे थी और उन्होंने, वो हमेशा ब्लो ड्राई कराती हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं। उन्होंने अपने खुद पैडल ब्रश से ड्राई किए और उन्होंने, आई मीन इट वाज मैजिकल। और ये वो हफ्ते में 2 दफ़ा ही लगाती हैं? हफ्ते में 2 दफ़ा लगाती हैं, हफ्ते में 2, मैं 1 दफ़ा लगाती हूँ, मेरा इतने डैमेज नहीं है। वो 2 दफ़ा लगाती हैं। उनका लिटरली उन्होंने पैडल ब्रश से ड्राई किए और वो बर्थडे पार्टी में आ गई एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, कहाँ से ब्लो ड्राई कराया? एंड अम्मी वाज लाइक, मैंने खुद किया है। सो ये मैं अपनी माँ तक को अपने ऊपर तो फिर भी इंसान एक्सपेरिमेंट कर सकता है, माँ का रिस्क नहीं ले सकता, तो मेरी माँ तक ने चेक कर दिया है। इसको जरूर लीजिएगा, इस पे डील लगी हुई है। द सेकेंड थिंग दैट आई हैव लॉन्च्ड इज माई ब्यूटिफुल हैंड एंड फुट लाइटनिंग ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसमें एलोवेरा है, इसमें विटामिन ई है, इसमें जोजोबा ऑयल है एंड इट स्मेल्स फैबुलस। इसको आप दिन में 1000 दफ़ा लगा सकते हैं, अपने पैरों पे लगा सकते हैं। एंड चूंकि इसमें जोजोबा ऑयल वही है जिसको अक्सर लोग जोजोबा ऑयल कहते हैं, इसीलिए बता दूं लोगों को हो कहाँ से हो एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन जे साइलेंट होता है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो नहीं होता हो या थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट, इट्स नॉट जोजोबा ऑयल, इट्स जोजोबा ऑयल। बट ये आपके जो जैसे जो लड़कियां काम पे जाती हैं या जो धूप में ज्यादा घूमती हैं या अपने बच्चों का स्कूल ड्रॉप करती हैं, उनका मेरे पास ड्राइविंग वाली तो ड्राइविंग करती हैं, वो बेचारी ग्लव्स पहन के करती हैं। मेरी भाभी जो है वो मुझसे 1 साल से कह रही है कि हाथों की क्रीम। मेरी दूसरी भाभी जो है उसके पैर पे वो 2 पट्टी के निशान बने, चप्पल पहनने से, वो कॉन्स्टेंटली कहती है पैरों की क्रीम पहन के। तो मैंने कहा कि यार, इंस्टेड के मैं लोगों को खामखी में बेवकूफ़ बना के 2 अलग अलग क्रीमें निकालूं, द एक्चुअलिटी इज कि अगर चूंकि आपकी ये स्किन, देखें मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊं, आपकी जो हाथों की पैरों की जो स्किन की थिकनेस है और क्वालिटी है और टोन जो है, मेलाटोनिन डेवलपमेंट, वो आपके चेहरे से अलग है। आपके चेहरे को थोड़ा जेंटल और थोड़ा सेंसिटिव ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और आपके पैरों पे और हाथों पे ज़रा स्ट्रॉन्ग और मोर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें जो मैंने हैंड एंड फुट क्रीम में जो मैंने चीज़ें डाली हैं, आप यकीन जाने, आप इसको दिन में 2 दफ़ा लगाएंगे, 1 हफ्ते में आप एक वाज़े फ़र्क नोटिस करेंगे। इसमें कोई ब्लीच नहीं है, इसमें कोई मर्क्यूरी नहीं है,
बिकॉज तुम्हें पता है जब मैं खुद चीज़ लगाती हूँ तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट इज़ सेफ एंड हेल्थी. सो बेसिकली मैं तो इसके बगैर में रह ही नहीं सकती. और नहाने के बाद जो एकदम से आपके विंटर में ड्राई हो जाते हैं हाथ, मेरा तो काम ही नहीं चलता. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल चुसे हुए हैं, क्योंकि अब मॉइस्चराइज्ड हाथों की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है इसको यूज़ कर करके. सो प्लीज़ डू ट्राई इट. अगेन यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप ऑर्डर कर सकती हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं. इवन दो 7 पीपल हैं मेरे पास जो ऑर्डर्स ले रहे हैं वेबसाइट के अलावा. लेकिन आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं ट्रूली कोमल ऑफिशियल, और आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर्स पे, और आप हमारे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय अमेजिंग हाइड्रेटिंग यानी मॉइस्चराइजिंग 3-in-1 लिप चीक eye tint. This product I cannot live without. I am telling you Nida that चूंकि हम लोग तो sick and tired of बहुत सारा मेकअप होते हैं, राइट? और हमारा टाइम कितना प्रेशियस होता है. सो मैंने ये 2 शेड्स में लॉन्च किया है. ये है पीची ऑरेंज, इसके अलावा देयर इज रोजी रेड. ये बिल्डेबल है. बिल्डेबल को उर्दू में क्या कहते हैं? लाइक आप तय पे तय लगाएं और वो डार्क से डार्क होता रहता है और मैट नहीं होता. तो बेसिकली स्पेशली विंटर में अगर आप जैसे आपने एक डॉट लगाया, ठीक है, और आपने इसको हल्का सा यूं ब्लेंड कर दिया, ये आप आंखों पे लगाएं, आप अपने लिप्स पे लगाएं. आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन सी इट, आई कैन सी इट, बट हल्का सा एक रोजी ह्यू आ गया. अब मैं चाह रही हूँ कि भाई थोड़ा सा और आए, तो इसको मैंने एक और लेयर लगाई और ये थोड़ा सा डार्क हो गया, राइट? अच्छा, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कोमल कि जैसे तुमने 2 शेड्स लेकर आई हो, हाँ, कौन सा शेड किस कॉम्प्लेक्शन के लिए? सो इट डिपेंड्स, राइट? अगर आप समर में हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पीचेस में ज़्यादा जाएं, और अगर आपकी बहुत लाइट स्किन टोन है, जैसे फेयर हैं आप या मीडियम फेयर हैं, तो आप पीचेस एंड पिंक्स में जाएं. अगर आपकी डार्कर स्किन टोन है तो देन आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द रेड्स. ये है रेड हमारा, बिकॉज वो ज़्यादा दिखेगा ऑब्वियसली क्योंकि आपकी डार्क स्किन टोन है. और विंटर्स में स्पेशली पार्टीज में दिस इज़ डेफिनेटली अ बेटर शेड देन दिस. डे नाइट, समर विंटर, फेयर डार्क. ऑब्वियसली आप दोनों भी ले सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आपने लिप्स पे लगा लिया फॉर दैट रेड ग्लॉसी ह्यू. अब मैं इस पे पता नहीं लगा सकती हूँ बट इट इज हाथ पे दिखा दो ताकि शेड पता चल जाए. मैं रेड दिखा वाला दो. दूसरे हाथ इसी पे दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले. ये हमारा रेड है. अच्छा, ये हमने पहले ये मॉइस्चराइज भी करता है. हाँ, वेरी बहुत ड्राई हो जाती है. वेरी ग्लॉसी. ये आप देख सकते हैं इज अ डिफरेंट शेड एंड इट्स डार्कर. प्लस इसको मैं अगर बिल्ड करती हूँ तो ये मैंने एक और लगाया तो ये और डार्क हो गया, ठीक है. फिर मैं इसको और बिल्ड करती हूँ तो इसको ये और भी ज़्यादा डार्क हो गया. सो बेसिकली बिल्डेबल है ये. आप अगर हल्के से लगाना चाहें, थोड़ा सा यहाँ डॉट करके ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा यहाँ डॉट करके शेड जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इससे बना सकते हैं. डार्कर भी, लाइट भी. इस एक चीज में मेरे ख्याल से 5 शेड्स हैं. हाँ. क्योंकि आप लाइट रेड से लाइट एक पिंकिश इफेक्ट आता है, आप डार्क रेड कर सकते हैं, और इसका आप बहुत ही लाइट पिंकी ऑरेंज से जाके आप ब्राइट पीच पे जा सकते हैं. सो बेसिकली मैं आपको 3-in-1 यूज एंड 5-in-1 शेड्स दे रही हूँ. अच्छा, एक दफा दोबारा बताओ 3-in-1 कैसे? 3-in-1 ये कि आप इसको लिप पे लगा सकते हैं. नहीं, हाँ. जो इसके अंदर तुम बताई थी ना कुछ सीरम है या क्या? इसमें बेसिकली विटामिन ई एंड विटामिन सी है, विच इज वेरी वेरी गुड. अच्छा देखिए, ये जो लिपस्टिक्स है ना, मैं काले कर देती हैं आपके. मैं बुराई नहीं करना चाह रही हूं. इस तरह बताएं ना, काले होंठ हो जाते हैं. इससे विटामिन ई भी है, सी भी है. विटामिन ई जो है वो मॉइस्चराइज करेगा, सी जो है आपका ब्राइट करेगा. सो वो वाली चीज है. और बहुत हाइड्रेटेड और आप फ्रेश और यंग और ग्लोई लगते हैं. जैसे थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसकी बात में बताऊं जो मुझे सबसे ज़्यादा सूट करती है, मैंने पाउडर ब्लशेस छोड़ दिए हैं. मैं 2 साल से यूज़ नहीं कर रही हूँ. इसके बनाने से भी मैंने पहले छोड़ दिए थे. मैं क्रीम ब्लशेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप जब क्रीम ब्लश लगाते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं तो आपकी वो स्किन के अंदर चला जाता है. और स्किन के अंदर जाता है तो ऐसा लगता है कि करता है ना. हाँ, स्टे भी करता है, और ऐसा लगता है अंदर से आपके चीक्स रोजी हैं.
जब आप पाउडर लगाते हैं तो बहुत, जैसे मुझे टीवी पे लगाना पड़ता है तो बहुत पैची पैची। अच्छा मुझे बताओ, ये बेस के बगैर भी लगा सकते हैं ना? स्पेशली बेस के बगैर में, अगर आप मैं लिटरली क्या करती हूँ, बिकॉज जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ मेरे पास 5 मिनट होते हैं तैयार करने के लिए, मैं 1 डॉट कंसीलर लगाती हूँ, जल्दी से मस्कारा लगाती हूँ, फिर मैं अपना ये रेड वाला खोलती हूँ, 1 लेयर इधर लगाती हूँ, 2 लेयर्स इधर लगाती हूँ क्योंकि आई लाइक द रोजी चीक्स, और 1 लेयर मैं इधर लगा के आईलिड्स पे मर लेती हूँ एंड आई गो टू पूरा मेकअप हो, मेरा पूरा मेकअप। और बेस तक नहीं लगाई? बेस नहीं लगाती मैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरी स्किन ब्रीथ करे। हाँ। ओ एंड बाय द वे, चूंकि ये मॉइस्चराइजिंग है, ये इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिससे आपकी स्किन ब्लॉक करेगी, आप लगाने के बाद भी आपकी स्किन ब्रीथ कर रही होगी, विच इज अमेजिंग। और अगर आप इधर जरा अप क्लोज आए, अभी भी ये ग्लॉस आ रही है, इसको 5 मिनट हो गए लगे हुए एंड इट्स स्टिल शाइनिंग। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद ये दोनों चीजें बनी हैं। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट डील्स। आर यू गाइस रेडी फॉर ये हुई ना डील्स? बात। अभी हमने 3 चीजें, एक हेयर मास्क, एक हैंड एंड फुट क्रीम एंड टिंट्स, हमने 3 in 1 तीन tints। चीजें नहीं आई। ये 3 चीजें जो नहीं आई हैं, मेरा जो ब्यूटीफुल हेयर मास्क है, मेरा जो हैंड एंड फुट लाइटनिंग ब्राइटनिंग बॉडी लोशन है, और मेरे जो 2 शेड्स ऑफ लिप चीक एंड आई टिंट है, इन तीनों चीजों पे आपको मिलेगा, अगर आप संडे तक ऑर्डर करेंगे, 25% ऑफ। ये जबरदस्त जबरदस्त, जल्दी से ऑर्डर करें, यहाँ टाइम खत्म हो रहा है। ये आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। सारे साइट वाइड सेल तो आप खुद ही अनाउंस कर दें, साइट वाइड जो मैं हमेशा 15 देती हूँ वो तो 25 के site साथ पे। हाँ, तो इन 3 चीजों पे 25 25 है, है। और मेरे हर प्रोडक्ट पे निदा के ऑनर में एज यूजुअल पूरे हफ्ते मेरे हर प्रोडक्ट पे 15 यानी 15% ऑफ। वाओ जबरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू निदा। यू आर ट्रूली कोमल। I am indeed। तो जी ये था हमारा आज का शो। आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। अब इंतजार करें कल का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ